नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर। गुड। ये हेलो अमेश। डॉक्टर पंगाल से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर बागी। Alrighty, let's start our today's conversation. I just as you know, want to know किसी का कोई अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई ऑब्जर्वेशन would like to share? Anyone? Silent. ऑब्जर्वेशन। हेलो। कैसे हैं अमेश भाई? बहुत बढ़िया डॉक्टर भाई, आप बताएं कैसे हैं? बस ग्रेट, एंजॉयिंग माय टाइम। That's awesome. Yeah, go ahead. मैं इस बार जैसे मेरे जो कॉलेज में जो सेशन शुरू हुआ, हम्म। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्स्ट डे होता है क्लास में, जी। तो बच्चे उसमें जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम्म। तो टीचर से रूबरू होते हैं। तो मैं जब उनकी क्लास में गया तो मैंने किसी का इंट्रोडक्शन लिया, मैंने उल्टा किया था। मैंने हम्म। अपना इंट्रोडक्शन दिया पूरा हम्म। कि मैं कौन हूँ, और मेरी जो ये डिग्री है इसका मीनिंग क्या है, और मैंने क्या क्या डिग्रीज कर रखी हैं, और मेरे पास क्या क्या जो है, जो अथॉरिटी है ये सब करने की। तो मैं हम्म। सारा बोर्ड पे लिखता गया, ए टू हम्म। जेड जो भी मैंने किया। तो मैंने उसमें एक जो चीज ऐड की दिस टाइम, जो मैं पहले कभी नहीं करता था, तो हम्म। मैंने लिखा था ह्यूमन बिहेवियर, हम्म। एक्सपर्टीज इन सो एंड सो, एंड फिर लिखा था ह्यूमन बिहेवियर। हम्म। एंड उसका जो रेप्रकशन देखने को मिला कि once I finished my class session, one girl came to me and what she said कि sir आपने you wrote that line there, that human behavior. So can you help me? Like what is हम्म। that? Well, I have certain anxiety issues. So can we talk and discuss the things? Like sure, if you have time. If you don't have any class, then we can discuss. So like ठीक है sir. Once I'm through all these things, so I'll get you know. तो नेक्स्ट डे होती है क्लास, तो क्या था कि शायद से वेंसडे जो है ऑफ था, और हरियाणा में ऑफ होता है। तो आई कुडंट हैव दिस क्लास, और सेशन ऑफ है। yesterday आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द सेम गर्ल, बस आई वांटेड टू हैव डिस्कशन विद यू, सो व्हेन वुड यू बी एबल टू। ओके ठीक है, मंडे आई एम कमिंग एंड विल सिट एंड डिस्कस। आई वाज लिटिल सरप्राइज आल्सो कि मुझे लोग अब इस नज़र से भी देख रहे पहचान रहे, तो इट्स वेरी हैप्पी थिंग। नॉर्मली क्या होता था कि लोग अपने जो वो इश्यूज लेके आते थे कम्युनिकेशन के या लैंग्वेज के, इस तरह की चीजें में से डिस्कस करते थे। बट दिस इज फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग कि somebody is coming to me and discussing wants to discuss the mental issues. So मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। That's a मैं lot वेरी हैप्पी अबाउट इट। ना इसमें। वही है कि बताया आपने कि आप क्या करते हो तो लोगों को पता चला, नहीं बताओगे तो नहीं हम्म। पता चलता। नहीं पता चलेगा। हाँ, awesome, great. That's really good. Everybody can
अंडरस्टैंड इजीली दिस, कि अगर बोर्ड लिखा होगा, है ना, कि यहाँ पर सो एंड सो काम होता है तो लोग आएंगे। हम्म, तो यू एक्सप्लेन दैट वेरी वेल कि यूर एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। सो नाउ गुड पार्ट इज दैट कि वो जो स्टूडेंट है आपके, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, और फिर उन्होंने अप्रोच किया। तो ये बात हम आपस में बात करते रहते हैं कि वी ऑल नीड टू डू सेम वे, वी ऑल। करेक्ट। कुछ ना, जैसे विक्रांत ने शायद चेंज किया अपना स्टेटस, ही ऑलरेडी चेंज हम्म, स्टेटस, काउंसलर ऑन व्हाट्सएप पे लिखता है। दैट्स गुड, तो वी ऑल नीड टू डू। आप जितने भी हैं यहाँ सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रवि को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं सर्टिफाइड नहीं, पता नहीं कैसे आएगा वो। नहीं उसका नहीं, बात ये नहीं कि सर्टिफिकेशन का मैं वो नहीं कर रहा है। कि मैं जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ ना, उसकी उसका कारण ये है कि वो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड नहीं, और कुछ टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं खासतौर पे अपने यहाँ। तो मैं, क्योंकि सिंस आई हैव बीन इन दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर इयर्स, आई वांट टू प्ले सेफ ऑनेस्टली, कि नोबडी शुड बी इन द पोजीशन टू रेज हैंड। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में जो ब्रेक चला था, मैंने काफी सारे एफडीपीज वगैरह ज्वाइन किए। तो वन ऑफ द दिस रिसोर्स पर्सन, शी टोल्ड अस दैट आपके पास एक छोटा सा भी सर्टिफिकेट है ना, that tells that you are this, it makes a difference because people they start trusting you। आपकी वो सारी चीजें बाद में देखते हैं, that is fine, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मैंने, अब ये जो उस दिन भी अपनी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं, देन आई थॉट अबाउट इट, और फिर मैंने इसको चेंज करना शुरू किया इस तरह से। अगर मैं वो नहीं लिखता तो एटलीस्ट वो सब चीजें बताऊं कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल्स है, कि मैं किस किस चीज में काम कर सकता हूँ। तो इसका नतीजा ये है कि एक युवा, और फिर जिससे लगातार लास्ट 2 वीक से ये हो रहा है कि मेरे साथ जो लास्ट टाइम मेरा था एक सेशन था इंस्टाग्राम पे, इस संडे शाम को जो है मेरा जूम मीट पे जो एक सेशन है अबाउट एंजाइटी और, तो एक स्प्रेड हो रही है चीजें, उस तरह से बाहर आ रही है मार्केट में, लोगों को पता चल रहा है somebody is doing something, पीपल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड। और कमाल की बात यह है कि द वन हु इज द होस्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम, जिसने लास्ट टाइम भी किया था प्रोग्राम होस्ट, जो इस बार भी कर रही है, शी यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट इन स्कूल टाइम, आई मीन नॉट इन माय स्कूल टाइम, इन हर स्कूल टाइम, and she left the place and all that. Somehow she came to know that I have been working in the same field, and she approached me. She is also working as a emotional well-being coach. She is a graduate in psychology और काफी काम किया उसने। So she approached me, sir, I want to create this kind of arrangement programs and awareness programs. So will you be? मैं क्या? Find out, sure. But now this is the thing. ये जो है चल पड़ी गाड़ी उस ट्रैक पे। चलो, दौड़ा हुआ This वापस, is दौड़ा हुआ। हम्म, अब हाँ, दौड़ाओ। अब दो गाड़ी। दौड़ाओ। ग्रेट। ये डॉक्टर बागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैंने उस टाइम तो हेलो बोला था और वो शायद सुना नहीं। नहीं, हमने जवाब दे दिया, हेलो का भी दे दिया, गुड मॉर्निंग का भी दे दिया। मेरे पास भी एक, जैसे हमारे यहाँ भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे ही सेशन शुरू होता है तो हम्म, उसमें जैसे मेरे पास काउंसलिंग सेल है, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो फिर 2-3 स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया। हम्म, एक स्टूडेंट आई और उसने कहा कि मैम मेरे को ना सिर दर्द बहुत रहता है। हम्म, तो उससे जैसे बात की तो फाइंड आउट हुआ कि उसको मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो परेशान करते हैं। हम्म, और वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की वजह से पढ़ना चाहती है। हम्म, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी ये हालत है कि उसको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो मानते नहीं है उस चीज पे हम्म, कि भाई आपने जो बीएससी नॉन मेडिकल है उसको छोड़ना है। हम्म, तो वो कहती मुझे इतना डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। और इस बार जो +2 के एग्जाम थे तो उस टाइम पे तो मैं इंजेक्शन लेके पेपर देने गई थी। दो हम्म, तीन दिन पहले से मेरी इतनी हालत खराब थी। हम्म, तो उससे बात की काफी, तब पता चला कि उसकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वजह से उसका इशू है कि सिर दर्द है उसका। तो अल्टीमेटली उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। दो हम्म, तीन दिन उसकी मेरे से बात हुई। फिर उसने अपने इंटरेस्ट को देखा कि भाई और मेरा मतलब किस किस में क्या कर सकती हूँ मैं, और सारा कुछ करके अल्टीमेटली उसने कल जो है उस लड़की ने मुझे रिपोर्ट दी कि मैडम मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया है और मैं जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स छोड़ रही हूँ। हम्म, और अब मैं जो है मतलब
वही है कि वो अपने से मेरे से बात करके उसने ये डिसीजन लिया, क्योंकि नहीं तो वो बोल भी नहीं पाती थी पेरेंट्स के सामने कि मुझे ये दोनों परेशान करते हैं। तो अब वो बहुत खुश है 2-3 दिन से। तो कहती है अब मैडम सिर दर्द भी गायब हो गया है। तो Awesome, ये that's अब good. पिछले हफ्ते जो है वो हुआ। और विद इन a week एक बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बनाना कि go and express her feelings and thought, that's great actually. और उसने बताया, and plus you're helping the kid to choose the right path according to the personality. Great. बहुत अच्छा है, that's Dr. Bagi, that's a really great achievement, you're helping someone. अच्छा, इसमें एक कमाल की चीज थी जो आपने बताया कि साइकोसोमेटिक वाला जो पोर्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत बार लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं. Lots of the time people ignore, really they ignore when they have any kind of physical symptom, and they taking as a physical symptom rather than taking it's a conversion of your anxiety or stress. तो वो एक चीज है that's really good. तो now you know कि more than 80-85% जो physical issues होते हैं because of psychology होते हैं, because of emotional issues, जो emotions and they convert like that. तो कैसा रहा फिर आपका ये एक बैक फीडबैक मिला बच्चे से, हाउ यू फील आफ्टर दैट? उसने जो है 2 दिन मतलब उस दिन जब उसने मेरे से बात करी ना, तो वो पूरा कॉन्फिडेंट होके उठी मेरे उससे, और उसने ये कहा मैडम आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। हम्म. मतलब ये बात उसने कही। और कल मतलब वो इतनी खुश थी, मुझे तो अच्छा लगाई, बल्कि उसकी 2-3 फ्रेंड्स ने और अप्रोच किया मुझे कि हम्म. मैम आपने ना उसकी लाइफ बचा ली। उन्होंने ये कहा मुझे कि वो हम्म. जिस दिन कॉलेज में आई थी, है ना, उस दिन से वो डिलेमा में थी कि भाई मैं क्या करूं, मुझे जाना उधर है, कोई नहीं सुन रहा, मैं कैसे बात करूं अपने पेरेंट्स से या वैसे। गुड. फिर कन्विंस किया उसने, अच्छा लगा। इट्स नॉट अबाउट कन्विंसिंग, ठीक है ना, यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, ठीक है, यू हेल्प हर टू फाइंड हर ओन स्ट्रेंथ, दैट्स आवर जॉब, दैट्स आवर जॉब. ग्रेट डॉक्टर बागी, दैट्स रियली गुड. बहुत अच्छा है, एक बच्चे की हेल्प करना इस लेवल पे बहुत बड़ी बात है कि दे कैन फील, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड थॉट विद द पेरेंट्स स्पेशली, और वो एक इस टेंडर एज में, काफी छोटी ये एज होती है +2 के बाद से. ग्रेट. डॉक्टर रवि ने हाथ उठाया है, सवाल है तो पूछो आप. ये सवाल मैडम बागी से नहीं है। सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो मैंने एक आपके सामने केस डिस्कस किया था कि किस तरह से मेरी फैमिली रिलेशन में यस एक यस. बच्चा जो है इस तरह से कुछ स्ट्रगल कर रहा है। हम्म. तो मुझे उसी बारे में बात करनी है। अगर somebody इज नॉट कमिंग इन तो मैं उस केस को थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हुई मैं वो भी बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल करेंगे इसी बारे में, और जी। कोई नहीं नाराज. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीबॉडी, अगर आप कभी किसी को इनवाइट करते हो कॉल के लिए, तो आई वांट टू मेक इट श्योर कि बंदा यहाँ पर आए, एंड वो डोंट टेक इट एज ए ग्रांट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. तो बहुत जरूरी है, कोई भी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ यहाँ 2-3 बार हो चुका है, एंड हम्म। आई डोंट अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ द बिहेवियर. सो उसके लिए भी आई वांट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट, कि अगर हम किसी को एक्सटर्नल को बुलाते हैं आपके लेवल पे, आप में से कोई भी कभी बात कर सकता है, इट्स ओके, बट द पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कन्वर्सेशन एट द टाइम, तो वो फिर अच्छा नहीं है, वो फिर हमारी रेपुटेशन खराब होती है कि इन द आउट ऑफ द मार्केट दे गोइंग टू सी इट कैजुअल, द पर्सन नॉट सीरियस, दे गोइंग टू सी इट वेरी वेरी कैजुअल, कह रहे ठीक है यार क्या है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी जाओ, दे नेवर गेट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट. उससे फिर हमारी रेपुटेशन खराब होती है, अरे कुछ हुआ ही नहीं मेरा तो. डॉक्टर बागी की एग्जैक्टली। वो जिम की जो स्टूडेंट थी, जो भी थी, जो ट्रेनर थी, she came just for 15 minutes and she haven't got any kind of the proper solution. वो अपना एग्जैक्टली। ठीक है कि वेंटिलेट करके कैथारसिस करके चली गई, और हम्म। होगा क्या इन फ्यूचर में भी सी कैन टॉक लाइक दैट, वी नेवर नो कि वो क्या बात करेगी जाके, अरे नहीं वो 5-7 थे सारे साइकोलॉजिस्ट थे पर मेरा तो कुछ नहीं हुआ. अरे तूने कुछ किया ही नहीं तो होगा क्या? आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट कि वी डोंट वांट एनीबॉडी, अगर कोई चाहिए तो मैं उसके लिए स्पेशल अलग से क्राइटेरिया बनाऊंगा कि वी वांट सीरियस पीपल, है ना. मैं अपनी स्किल्स की और अपने टाइम की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, आई केयर अबाउट माय टाइम एंड
my skills. तो वो रहेगा। तो डेफिनेटली डॉक्टर भी बात करते हैं, आपने जो बात की है उससे पहले अगर किसी के पास कुछ और है, someone else would like to share anything, so please feel free to share right now, otherwise so continue. It's a kind of good case actually, आपने जो बताया था, we can discuss that, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी काफी हैं आज तो बड़े, we are all together 12, I can see there's more people but they are not वीडियो ऑन नहीं, इसलिए दिख नहीं रही। ये विक्रांत raised his hand. यस सर। ये विक्रांत सर go. मेरी मम्मी है सर, तो उन्होंने जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर की, वो चाहते हैं कि मतलब ये सेशन का सर, हालांकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये केस कि यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उनको मतलब कि उनके पास अप्रोच कर दूँ। तो तुम्हारी उनका क्या है मम्मी सर? की, तुम्हारी मदर के कोई चैलेंज है एंड यू वुड लाइक टू अप्रोच समवन? जैसे मम्मा है ना सर, मम्मा मम्मी सर, मम्मी, उनकी वाइफ। ओके ओके, गुड गुड, ऑलराइट। तुम्हारी मम्मी का यस 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 यू शेयर बिफोर एज वेल, आई डू रिमेम्बर नाउ। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो सर उनका ना सर वो है कि उनके मतलब कि वहम ज्यादा है सर। होल्ड अ सेकंड, तुम यहाँ पर उनके लिए हेल्प मांग रहे हो ना, तो यस तुम्हारे यस पास एक्सक्लूडिंग मी और यू दिस 11 मोर पीपल, ठीक है ना, 11 लोग और भी हैं, तो यू कैन आस्क देम कि हु इज रेडी टू, हु इज विलिंग टू हेल्प, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उनसे पूछो, ये तुम उनकी स्टोरी मत बताओ, इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, ना। और तुम ठीक ये है सर। डायग्नोसिस मत करा करो यार कि उनको वहम है ये है वो, प्लीज, नहीं सर, ठीक है ना, मत मतलब कि करा। उन्होंने बताया था सर मेरे को, और इसलिए ही मैं मतलब कि अप्रोच कर रहा हूँ ये केस के, मतलब कि कोई अगर कोई विलिंग है तो मैं उसके साथ मतलब कि उनको मतलब कि दे दूंगा अंदर करने के लिए। अच्छा, एक चीज और उन्होंने देखना जैसे कि तुम्हारे यहाँ जितने भी हैं हम यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट प्लेसेस से हैं, ओके। तो तुम्हारी मम्मी अगर दिस इज इनफ कॉन्फिडेंट टू यूज टेक्नोलॉजी तो जैसे अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हैं कि जो प्री फार फ्रॉम योर एरिया। वो सर एक्चुअली जज्जर से है, तो उनके पास अगर कोई है या फिर कॉल पे हो जाएगी सर, कॉल कॉल कर पर्टिकुलर सकते जर्जर हैं। से, पर्टिकुलर जर्जर से तुम्हें मिल जाएगा। माय ब्रदर नाउ इज इन जर्जर, तो ये देर। यस सर। ये वो जज्जर से ही है सर, मतलब कि उनके। he is in Jajjar, he joined there in a district, district डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डीएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाँ, he joined there as a counselor, so he can help people much, okay। तो जजर से यहाँ तो you can get his number, ठीक है ना, तुम्हें नंबर मिल जाएगा, then share with you, correct। ओके सर। अरे हमारे ओके सर, जज्जर से ग्रुप में तुम्हारे साथ भेज डॉक्टर देंगे। जैन भी है ना आज, डॉक्टर जैन भी जज्जर से ही है, सी इज ठीक है ना, सी इज इन दैट कॉलेज देयर, सो ये भी डॉक्टर जैन भी जज्जर से ही है, पर डॉक्टर जैन तो दो जगह से है, रोहतक से भी है, जज्जर से भी है, तो यू कैन सर्व इन बोथ एरियाज, ठीक है। जो उनको भी लगे दो कैन फील फ्री टू टॉक टू देम, और ठीक है, हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली गुड कि आपने हेल्प मांगी एंड समवन इज देयर टू सपोर्ट देम, अच्छी बात है ये। तो और कोई है अगर तुम्हारी मम्मी का अगर कॉन्फिडेंट है तो व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज लुकिंग फॉर, क्योंकि हर किसी का, हर इवन जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका भी अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सबका होता है। मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ यहाँ मल्टी कल्चर है, तो इवन यू विल बी सरप्राइज कि हम भी ये देखते हैं यार, कोई डॉक्टर के पास जाना है ना तो ये देखते हैं कि इंडियन के पास पहले जाए, क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर को वो समझता है, हमारे खान पान को वो समझता है, द वे वी बिहेव ही अंडरस्टैंड इजीली, तो वो भी होता है कि यस एवरीबडी हैज देयर सर। ओन यस सर। क्राइटेरिया। तो तुम्हारी मम्मी का अपना क्राइटेरिया होगा, यू कैन टॉक टू हर, ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें यस हेल्प, सर। दैट्स गुड पार्ट। यस, एनीबडी हैज एनीथिंग एल्स, अदरवाइज डॉक्टर रवि को अलाउ करते हैं, उनका कोई केस है, वो डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जैन, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिकॉज डॉक्टर जैन शी कम्स विद सम आइडियाज समटाइम, ग्रेट आइडियाज, शी शेयर एज वेल। और कोई है? डॉक्टर Stender is there today, that's awesome, beautiful,
Surinder Stinder, my best friends there. Mhm. Great. All right now. तो डॉक्टर अभी पहले तो आप जो बता रहे थे उसका क्या इम्प्रूवमेंट है उसमें आपने नोटिस किया है या आपने सुना है तो कंपैरेटिवली द लास्ट वीक, तो प्लीज गो विद दैट। जी जी। जब जो फर्स्ट टाइम जो केस मेरे सामने आया था मेरी नॉलेज में, तो वो हमारे ही किसी रिलेशन के थ्रू आया था। तो उन्होंने बताया कि उस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ उन्होंने समझाई। और उन्होंने साइकेट्रिस्ट को अप्रोच किया और मेडिकेशन चल रहा था। दिस वाज 3 वीक्स बिफोर। ठीक है, मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया क्योंकि मेरे पास लास्ट वीक ही इंफॉर्मेशन आई थी। लास्ट इवनिंग आई रिसीव द कॉल फ्रॉम द पेरेंट इटसेल्फ। तो मुझे बहुत सारी ग्रॉस चीज़ें तो पता थी जो मैंने आपसे शेयर की, बहुत सारी चीज़ें पता थी मुझे। तो पेरेंट ने खुद सारी चीज़ें मुझे बताई कि जो जो चीज़ें उनके साथ हुई, जो उन्होंने देखा, जो बिहेवियर नोटिस किए, वो जो बिहेवियर नोटिस किए, तो उसी बिहेवियर के बेस पे ही उनको एक बहुत बड़ा पैनिक हुआ। ऑफ कोर्स दिखता है साहब, जब बच्चा इस तरह से बिहेव करता है तो उनका इस तरह से होना स्वाभाविक था। और लेकिन एज यूजुअल, जैसे लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि रादर देन टेकिंग इट दैट वे कि भी कुछ जो है इश्यूज इस तरह के हो सकते हैं, दे स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू सम पैरानॉर्मल जो जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने रिजॉर्ट करने की कोशिश की। अब ये बात यहाँ तक मुझे पता थी कि भाई इस तरह से वो क्या था। उन्होंने तो बाद में वो साइकिट्रिस्ट के पास गए। आई वॉज इंटरेस्टेड टू नो हाउ डिड दे अप्रोच, साइकिट्रिस्ट के पास अप्रोच करने की वजह क्या रही कि जब वो उस तरफ जा रहे थे तो उनको क्या लगा ऐसा कि उन्होंने एक्चुअली एक सही बंदे को अप्रोच किया। उन्होंने बातों में ही मुझे बताया है कि हम जो इस तरह से पैनिक होके हम जाने लगे उनके पास गए, उन्होंने ये बोला, किसी ने 3-4 लोगों के पास गए, सबने अपनी अपनी राय दी, ये करवाओ, पूजा पाठ कराओ वगैरह। उन्होंने जो सोल्यूशंस वो लोग ऑफर कर सकते हैं उन्होंने वो किए। बट वन ऑफ द पर्सन जो उनके नॉन थे, उन्होंने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, ये कुछ और केस है, इन चक्करों में मत पड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बच्चे की लाइफ का सवाल है। और जिस तरह से वो जो डायग्नोस थे, जो कुछ इंडिकेशन कर रहे थे सिजोफ्रेनिया की स्टार्टिंग की तरफ, और ओसीडी का भी कुछ लग रहा था, तो सिजोफ्रेनिया में लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो सकते हैं। बिकॉज क्या दोनों पेरेंट जो है दे आर वर्किंग। ठीक है, बच्चा क्योंकि काफी दिन से, कम से कम 15-20 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, वो घर में अकेला रहता था। तो एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है, ये रेड फ्लैग है कि अगर बच्चा घर पे अकेला है और इस तरह की जो मानसिक स्थिति से जूझ रहा है, तो लाइफ थ्रेटनिंग है, सेल्फ हार्म करने के चांसेस बहुत होते हैं। बट दे वर नॉट रियलाइजिंग दिस। लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो, सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने जब जब उन्होंने ये सजेस्ट किया, जो एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि भाई ये इन चक्रों में मत पड़, तू जा किसी सही बंदे को अप्रोच कर, डॉक्टर को दे। देन शी फाउंड कि इस एरिया में कौन से डॉक्टर्स हैं, तो भिवानी में ही रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने पता लगाया, तो इस डॉक्टर से मुलाकात हुई, पूरा केस डिस्कस किया। उन्होंने उस बच्चे के जो है वीडियोस भी बनाए थे, अवे टाइम छुप के सीक्रेटली वीडियो बनाई कि जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जिस तरह का। तो वो बड़ा अलार्मिंग लगा उनको, डर गए वो देख के, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो फिर उन्हें वो वीडियोस दिखाए। देन डॉक्टर केम टू दिस कंक्लूजन कि ये सिजोफ्रेनिया के कुछ कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। हालांकि वो नहीं समझ पाए, लेकिन जैसा मुझे बताया गया, जिसके थ्रू मुझे पता चला, आई अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, वो सब चीजें। तो और ओसीडी के भी कुछ उसमें सिम्टम्स पाए गए, बट दे वर इन द वेरी बिगिनिंग, बट ऑन स्टार्टिंग से ही था उसका मामला। उसके बाद जो है रेगुलर मेडिकेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लास्ट इवनिंग व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी, शी वाज वेरी रिलीव्ड कि वो मेडिकेशंस में काम कर रही हैं। द चाइल्ड हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल, रेगुलरली स्टडिंग। और जो उसका जो स्लीप पैटर्न था जो बहुत बिखर चुका था, वो ठीक हुआ। जो उसकी ईटिंग हैबिट्स थी वो भी बिल्कुल डिसहरे थी, वो ठीक हुई। और नाउ ही इज कमिंग टू द नॉर्मल वेज, जैसे एक बच्चा उस एज का करता है। तो
ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, मुझे बड़ा रिलीफ मिला। मैं चलो एटलीस्ट इन्होंने एक ठीक टाइम पे अप्रोच किया। दूसरी चीज, उन्होंने एक्सेप्ट की कि हमारी गलती है। मैं तो ये हम्म, मानती हूँ गलती हमारी है कि हम किसी और चक्करों में पड़ गए थे। अगर हम उसी में उलझे रहते तो आज भी हम जो है भटक रहे होते, परेशान हो रहे होते। तो ये जो अवेयरनेस उन्होंने रियलाइज की कि हाँ भाई ये चीज ठीक है, मतलब दोनों पेरेंट को लगा कि हाँ भाई यार ये तो कुछ और ही है। ये हम्म, वो चीज नहीं जो हम सोच के चले, क्योंकि वो तो सबके पास जा रहे थे, वो सब कर रहे थे जो वो बता रहे थे, नथिंग वाज हैपनिंग। ये फिर जी, तो ये सब हुई चीज। तो जो कल की जो रिपोर्ट मेरे पास आई उससे ये था कि आज एट प्रेजेंट वो ये सब चल रहा है। great. दूसरी चीज जो एक और जो बच्चे ने बोला खुद कि आई वांट टू सी, आप किसके पास जाते हो। उसको ये नहीं पता था कि ये किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई मेडिकेशन दिया जा रहा है। बिकॉज मेडिकेशन जो उनको खुले में नहीं दिया था बच्चे को, हिडियसली वो खाने मिला के कुछ देते हैं ताकि वो जो है सो जाता है 8-9 घंटे। और उसके बाद मैंने देखा सब इज वेरी नॉर्मल। ये उनको बताया नहीं गया अभी तक, उसको बच्चे को ये डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया, आई एम नॉट वेरी श्योर क्या रीजंस रहे उसके। लेकिन उन्होंने एक बात एक्सेप्ट की कि हमें ये डर था। शी सेड कि मुझे डर था कि कल को मैं ये बात करती हूँ किसी से कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे, हम्म, इनका बेटा तो पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं कहा भाई दिस इज योर थिंग, कि आपको ये देखना है आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चा या लोग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्या उनको कैटर करते रहे क्योंकि लोगों ने ही बताया, सजेस्ट किया। अब कमाल की चीज है, वो चीज एक्सेप्टेबल है कि भाई जादू टोना होता है, ये सब होता है, वो चीज एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो उसका इफेक्ट इस तरह से हो सकता है। फिर मैंने उनको कोशिश की समझाने की। मैं देखो हम्म, सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स हैं, और डिसफंक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल को आपको जो है पेट में बहुत तेज दर्द हो तो क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे क्या पंडित के पास जाओगे, या बहुत फीवर हो क्रोसिन खाओगे या भभूत मलोगे, द चॉइस इज योर्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी विजडम पे है। तो हम्म, आपको पता होना चाहिए। कम से कम बच्चे के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैंने ये भी बोला, मैं उसके सामने कभी ये मत बोल देना कि कुछ इस तरह की चीजें हुई थी और जो है उसका असर हुआ, और जिससे अब उस असर को मैं खत्म किया, मतलब थ्रू सम पैरानॉर्मल थिंग्स। मैं कभी भी मत बोलना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई ना कि मेरे बस में कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर्स है जो मुझे कैप्चर कर लेती हैं, और उसकी वजह से जो है मेरा बिहेवियर इस तरह का हो जाता है, या मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। मैं उसके हाथ से उसका कॉन्फिडेंस निकल जाएगा, जो सेल्फ एस्टीम है, जो बच्चे के अंदर सेल्फ एफिकेसी है, वो उस पर डाउट करने लगेगा कि मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ और चीजें जो मुझे ऑपरेट करती हैं। मैं ही विल बिकम अ वेरी स्केर्ड पर्सन। तो सारी में उसको डर ही लगता रहेगा कि कोई कुछ कर ना दे, कोई कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि बच्चा होशियार है पढ़ाई में। उसको ये लगता है, उसको ये बताया गया है कि भाई किसी की नजर लगी, किसी ने टोना कर दिया इसलिए पढ़ाई में तेरा मन हटा। ये उसकी बिगिनिंग की कहानियां बताई गई थी उसको। मैं कहा ये चीज रिपीट मत करना उसके सामने। मैं वो हमेशा डरा ही रहेगा, और वो पढ़ाई भी फिर कम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ज्यादा पढ़ गया, अच्छे मार्क्स ले गया तो कोई मुझे टोक लगा देगा। मैं हम्म, ये चीज प्लीज अंडरस्टैंड करो, और उसको जब मौका मिले और वो कह रहा है कि डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर, लेट द डॉक्टर एक्सप्लेन द थिंग्स। हम्म, उसको बताने दो कि क्या चीज हुई, किस तरह से वर्क करती है, और टेक इट एज नॉर्मल एज कुड बी। आप लोग भी नॉर्मल रहो, घर में एक अच्छा माहौल रखो, पॉजिटिव रखो, ताकि उसको ये ना लगे कुछ ऐसी गड़बड़ हुई। हालांकि काफी परेशान रहे वो 2-3-4 मिनट तकरीबन। लेकिन फाइनली जो पिछले 3-4 हफ्तों का जो क्रक्स था वो ये निकल के आया। great. फॉर मी इट वाज वेरी रिलीविंग, No, that's ऑनेस्टली great. मेरी पर्सनल Oh, मुझे लगा कि ये एक अच्छा काम हुआ है, बिकॉज आई वाज wonderful. आल्सो डिस्टर्ब कि यार ये हो क्या रहा है यार, मतलब व्हाई पीपल दे आर सो केयरलेस, That's ऐसा कर great. सकते। Actually, आपने शेयर किया तो now everybody those are listening right now they can see कि कभी कभी हमें जो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो एक नुकसान के बाद होता है। एंड द गुड हम्म। पार्ट इज दैट कि उन्होंने जिसने भी सजेस्ट किया हाँ। और उन्होंने उसका एक इन्फ्लुएंस अच्छा रहा है, इसका मतलब जिन्होंने सजेस्ट किया है। हाँ। सो उनका एक सजेशन को मानना भी बहुत अच्छी बात है। तो इनका जो एक गिल्ट पार्ट है पेरेंट्स का कि वो भी अच्छा है, दैट्स गुड पार्ट दे कम आउट नाउ हाँ। कि अरे हमने मतलब लोग क्या कहेंगे ये सोच के दे नेवर अप्रोच इन दैट वे कि हमारे बच्चों एग्जैक्टली को, एग्जैक्टली। दैट्स अ गिल्ट पार्ट बेसिकली अगर पेरेंट्स के हम्म। हिसाब से देखा जाए तो पर अल्टीमेटली दे फाइंड इट कि कैसे हेल्प हम्म। मिलती, सेल्फ रियलाइजेशन है।
such kind of the people can become a really great kind of ambassador to create Exactly. awareness, Correct. है ना? Very correct. अगर आपके क्लोज में है, if you know them well, तो ask them to make a video about this. Just a suggestion कि what happened with them. So it can help the doctor, it can help to spread the awareness. In future आप कहीं को टॉक करते हो, तो you can use हम्म, कोई सही भी कह है, रहे हो। they can use that talk कि भाई initially we start using this kind of therapy, not a therapy, basically how people guiding us, but ultimately what happened with us, you know, हम्म, they're suffering with the pain. 11-12 साल का बच्चा है, स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया गया, and brilliant student, what happened? हम्म, So every single parent can relate with that कि कभी कभी ऐसा ना हो, एक छोटी सी वीडियो कहीं किसी के पास जाती है, create the awareness, can help that. तो सही कह रहे अब हो। उनसे कभी भी कोई जिंदगी में बात करेगा तो दे गोइंग टू गाइड एज वेल, सेम वे। सही किसी बात को है। कुछ होगा तो कहेगा नहीं नहीं भाई हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था, ये गलतियां मत करो, क्यों टाइम खराब करते हो, क्यों हेडेक लेते हो, क्यों परेशान होते हो, सीधा जाओ हम्म, डॉक्टर के पास, ठीक है, मेडिसिन। अच्छा, एक चीज है जैसे कि आपने बताया और यू सेड कि उनको सजेस्ट किया आपने, मेडिकेशन गोइंग टू प्ले रियली गुड रोल, नो डाउट। एग्जैक्टली। पर क्या है कि साइकोलॉजिस्ट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है, एंड फॉर दैट नीड टू नो कि बच्चे की जो अभी मेंटल स्टेट है वो क्या है, हम्म, kind of curiosity he has, क्वेश्चंस हैं। बहुत बार जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो एक ब्लफिंग सी स्टोरी बना के सुना देते हैं बच्चे को, फिर हम्म, क्या होगा, कुछ भी जो मेडिकेशन लगा लो चोरी से दे रहे हैं, है ना, वो पूछना चाह रहा है कि हाँ, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट हैपन विद मी। हाँ, हाँ। तो उसको क्या है कि वो प्रॉपर उसको एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए कि भी जैसे आपने उनको समझाने की कोशिश कैसे की कि हम्म, बुखार होगा तो क्या करोगे, बॉडी के हम्म, फंक्शन क्या करोगे, द किड मस्ट नो अबाउट दैट, मस्ट नो। करेक्ट। तो किड को लिए उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, एंड ही हम्म, मस्ट नो कि भाई ऐसा हो जाता है तो देयर इज ए हम्म, रेमेडी, देयर इज ए ट्रीटमेंट, मस्ट गो फॉर दैट। हम्म, क्योंकि बच्चे को नहीं बताओगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। यू शेयर फ्यू और थिंग्स दैट्स लेकिन एक अच्छी गुड। चीज और भी है कि उस बच्चे ने भी ये कहा कि भी मैं जो है किसी डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। ये उसकी तरफ से आया। गुड। एंड जिस साइकेट्रिस्ट के पास वो जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, आपको जब लगे कि बच्चा रेडी है आने के लिए, तो उसको ले आओ मेरे पास, मैं उसको पूरी तरह से गाइड कर दूंगी। ग्रेट। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव जो चीजें हुई, और मुझे सुन के काफी अच्छा लगा। एंड शी टॉक अबाउट 45 मिनट्स विद मी लास्ट इवनिंग। ठीक शी हरसेल्फ कॉल्ड एंड शी टोल्ड मी। है, ऑसम। मुझे बहुत, सच में मैं बहुत रिलीव था कल, यार। ओह, दैट्स गुड। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। एटलीस्ट थिंग्स आर हैपनिंग इन द राइट वे, हाँ, सही वो सब बच्चे को लेके ज्यादा वो होता डायरेक्शन। है। एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ऑल ऑफ यू प्रोबब्ली आप सब पढ़ाते हो, टीच करते हो, ठीक है ना, बट स्टिल लाइक काइंड ऑफ रिवीजन फॉर एवरीबडी कि ट्रीटमेंट कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक आप और मैं भी अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी एक क्लाइंट का, सो इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट रियली इनफ। करेक्ट। जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पीयर बहुत स्ट्रांग ग्रुप होना वो चाहिए। है, फैमिली ग्रुप है, हम्म, वो सपोर्ट सिस्टम है, हम्म, मेडिकेशन हम्म, प्ले द रोल, इवन द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एज वेल। एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट साइकोलॉजी में कभी एक नहीं होता कि वन टू वन नहीं होता, इसे सर्कल में है, तो इसे विद सर्कल है। मल्टीपल, ठीक है ना, जी। तो कॉम्प्लेक्स होते हैं कभी कभी चीजें, पर वो होते हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे जो ट्रीटमेंट होते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कभी अगर किसी के पेरेंट्स से बात करते हैं, किसी की मदर से बात करते हैं, उसके बच्चों से, जो बड़े आते हैं उनके बच्चों से बात करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल, क्योंकि उनको सराउंडिंग का सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी रिकवर करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो अभी जो बच्चे का आपने बताया, तो जस्ट अ लिटिल सजेशन, बिकॉज द बच्चे के जो पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, तो हेल्प हम्म, देम एज वेल लिटिल बिट मोर गाइड अबाउट कि जी। ऑल्टरनेट थेरेपीज एज वेल, एक हम्म, काउंसलर भी वहाँ होंगे, उनसे भी बात करें, तो जी। दे कैन सी मच प्रोग्रेस क्विक एंड फास्ट। करेक्ट। जी, मेडिकेशन है, जी। दे गोइंग टू हेल्प, हम्म, काउंसलिंग है क्योंकि अभी थिंकिंग का जो चैलेंज है, हम्म, तो वो मेडिकेशन ठीक नहीं करेगी। ये हाँ, एवरीबॉडी नोज कि दैट्स माय फेवरेट लाइन काइंड ऑफ कि थिंकिंग नो वन कैन चेंज। एक साइकोलॉजिस्ट, एक नॉट रियली हैव टू हैव ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, पर वो किस पे ट्रस्ट करता है वो बंदा उसे प्रॉपर गाइड करे, टीचर्स सही हैं, बात है। सो दे हैव हम्म, देम। तो बहुत जरूरी है क्योंकि मेडिकल मेडिकेशन इज वन, मैनेजमेंट हम्म, होगा जो भी करेंगे वो करेंगे, द अनदर हम्म, थिंग वी नीड टू डू एज वेल। करेक्ट। ओके, समवन रेज हैंड। कौन आईपैड, कौन है, विक्रांति होगा ये आईपैड वाला, है ना?
यस सर। हाँ बोलो विक्रांत। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है उस बच्चे की जो ये मेडिकेशन स्टार्ट हुई है, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगी मेडिकेशन, या फिर ये मेडिकेशन बंद होगी? और अगर बंद होएगी तो मतलब कि फिर अदर रिसोर्सेज क्या रहेंगे सर इसके पास, इसको हेल्प के लिए सर? तुम बीमार हुए हो कभी? यस सर। आज भी वही दवाई खाते हो जो 10 साल पहले खाई थी? नो सर। बस there's the answer. there's the answer. It's not like कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन से नहीं होती, जरूरी नहीं है। साइकेट्रिक में लंबी जरूर चल जाती है बट नॉट लाइफ लॉन्ग। हाँ, ये रहता है कि तो फिर एक सर भ्रम जो है ये। जो सर जो उस बच्चे की डिपेंडेंसी क्रिएट होगी सर मेडिकेशन के ऊपर, तो वो कैसे खत्म होगी सर? नहीं, हाउ डू यू नो कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी? सर जैसे मतलब कि मेरी फ्रेंड है सर, वो एट दैट टाइम सर इसकी भी मेडिकेशन चली हुई है नींद की गोली सर। तो सर वो मतलब कि इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है सर वहाँ पे, उसको इन पिल्स के, विदाउट पिल्स इसको मतलब कि नींद ही नहीं आती सर। नहीं, अगर उसको डिपेंडेंसी क्रिएट हो रखी है इट डजंट मीन कि हर किसी को होगी। ओके, बट मेडिकेशन तो सेम है ना सर, मतलब कि एक पिल सेम है सर, जैसे नींद की गोली सर अब उस बच्चे को भी दी जा रही है सर। नहीं, वो हाउ डू यू नो नींद की गोली दी गई है? अगर किसी को नींद सर आ जैसे रही है साइकेट्रिक मेडिकेशन दे, लाइक नो डाउट दे seduce द पर्सन, तो इट्स नॉट लाइक ए डिपेंडिंग है उन पे, इट्स नॉट एडिक्टिव। राइट नाउ यू आस्किंग क्वेश्चन ऑन अजम्पशन बेसिस विक्रांत, ठीक है ना? यस ये सर। अजम्पशन से तुम्हारी और कुछ जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस तुम्हें मिला है उसको जनरलाइज कर रहे हो। यस, द क्यूरियोसिटी इज गुड, नो डाउट यू हैव टू हैव क्यूरियोसिटी, पर क्यूरियोसिटी पूछो कि सर ऐसा हो सकता है कि डिपेंड हो जाए, दैट्स क्यूरियोसिटी। यू ऑलरेडी अज्यूम कि उसको, सर वो डिपेंडेंसी हो जाएगी उसको, कैसे? नो, इट्स नॉट हैव टू। ठीक है, मेडिकेशन का एक मैनेजमेंट होता है, वो साइकेट्रिस्ट दे नो वेल, बेटर देन अस बेसिकली। दे ट्रीट अकॉर्डिंगली, द डोज ग्रेजुअली स्लो डाउन, दे पुट ऑन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो ट्रीटमेंट है स्पेशली साइकोलॉजी का, जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है उसमें बहुत कुछ रोल प्ले करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम जो क्रिएट करना पड़ता है उसमें। आपकी जो फ्रेंड है वो मेडिसिन लेना चाह रही है, वो नॉट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर, शी चूज टू हैव ए मेडिकेशन टू स्लीप, एग्जैक्टली। चूज बेसिकली। अभी हम यहाँ 12 लोग हैं, ठीक है ना? 12 में से कौन ऐसा इंसान जिससे पूछो कि कभी उसकी जिंदगी में कोई ऐसा रात ना गई हो, चाहे एक रात या 2 रात, कि उसको नींद ना ही हो ढंग से? नींद नहीं आती ना, फिर क्या होगा? अरे स्लीप डिसऑर्डर हो गया वो, कल से मेडिकेशन शुरू ना। व्हेन आई वाज वर्किंग इन डी एडिक्शन सेंटर, तो हमारे पास एडिक्शन वाले जो पेशेंट्स आते थे ना, तो रात भर सोते नहीं थे, चिल्लाते रहते थे। सुबह उठते ही सर दवाई दे दो, सो नहीं पाया, कोई नहीं, क्या होगा? और चिल्ला ले, एक दिन नहीं सोएगा। कभी कभी ऐसे पेशेंट होते थे जो कि 36 घंटे बाद जाके सोते थे बिना मेडिकेशन के। क्यों? वो नींद तो इकट्ठी होएगी ना, जाएगा कहाँ? बिगर नींद पूरी के इंसान नहीं जा सकता कहीं, उसको सोना ही पड़ेगा। कोई कम सोता है, कोई ज्यादा सोता है। So your friend somehow she is not ready to change. Simple. I'm very blunt right now. She need to choose the right path. मेडिकेशन लेते हैं लोग, इजी क्विक माइक्रो सॉल्यूशन, ठीक? सही बात है। हाँ, मत सो एक रात, क्या होगा? 2 रात में सो, तीसरी रात में आप नींद आ जाएगी। And there's नहीं a सर lot of इसकी भी treatments. जैसे As a psychologist, we have full package to how to make people sleep. Okay? Sleep disorder का ट्रीटमेंट करोगे तो there's a lots of techniques. Relaxation one of them. Physical exercise is there. यस सर। हम्म, Lots of things. The food habits change as well. Lots of things there. So not medication is a support. It's not a treatment. हम्म, You know, the psychiatric में same thing. So I hope you get सर the उसका, answer. सर इसका भी मतलब कि ट्रीटमेंट चला हुआ है सर इसका भी, सेशंस वगैरह लग रहे हैं सर, इसकी भी थेरेपीज तो गुड वगैरह की। सेशन लग रहे हैं, सपोर्ट तो सिस्टम है, पर साथ में साइकियाट्री में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है exactly, मेडिकेशन, बट दे रिड्यूस ग्रेजुअली, द ऑल द डोज इज गोइंग टू रिड्यूस ग्रेजुअली। correct. है ना? वो 12 साल का बच्चा है तो इज गोइंग टू बी मोर क्विक एंड फास्टर। अभी 12 11 का ही है, 12 का भी नहीं है, और नेक्स्ट ईयर तो ड्रास्टिकल चेंज हो जाएगा उसका।
हाँ मैं कहते 13-14 इस तरह था शायद से 10th क्लास में आ गया तो 13-14 एज हो गई या तो मेरा याद है। 15 है तो दैट्स हाँ ए 13-14 डिफरेंट। अदरवाइज 11-12 साल का बच्चा तो जैसे टीन में बदलता है ना, ड्रास्टिकल चेंज आता है उसमें। he is तो already into this anything adolescence. already teenage is the different story there. So they can cover more quickly. Teenager can quick more. और ये the same question was asked by her mother in his mother. मैं यही Okay. सवाल मेरे से भी पूछा था तो Okay. मैंने भी उसको वही जवाब दिया जो आपने बोला ना कि हम्म। जो साइकेट्रिस्ट नोज द बेस्ट कि कौन सी डोज देनी है कितनी देनी है और उसको टेपर डाउन करते जाएंगे इफ दे फील द नीड सो यू जस्ट ट्रस्ट एंड जस्ट गो अवे। ठीक है। और डिपेंडेंसी की जहाँ तक बात आती है तो मैंने यही बोला उनको कि मैं देखो डिपेंडेंसी जो खासतौर पर जो साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशंस होती हैं लंबी चलती हैं ठीक। तो इफेक्ट इसका लंबे टाइम के बाद देखने को शुरू मिलता है। बट डिपेंडेंसी हो ना हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि आजकल जो मेडिकेशन है वो इतना उसमें रिसर्च हुई है कि उस पर वो वर्क करते हैं और डिपेंडेंसी ना हो। ये पहले कभी होता था किसी जमाने में डिपेंडेंसी होगी सो होगी लेकिन नाउ थिंग्स आर गॉन सो मच रिसर्च उनको इज होती है, इंडिया का बताता हूँ डॉक्टर भी, उनको होती है जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं ढूंढते, डिपेंड ऑन वन थिंग ओनली। देयर और ये सपोर्ट सिस्टम होता है साइकेट्री में, सपोर्ट। कहीं भी लगा लो। अगर आपके पास कोई फिजिकल इलनेस है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, क्या दवाइयां खाने से अकेले ठीक हो जाता है? नहीं होता है। द पर्सन नीड टू गो सी द फिजियो, खारियो डे टू द एक्सरसाइज, एग्जैक्टली उसकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है फिर। तो एवरीथिंग वट एवर यू डू, सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा है, उसका पेयर ग्रुप कैसा है, स्कूल्स कैसा है, ऑल दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक चीज था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वांट टू नो डॉक्टर, यू सेड कि स्किज़ोफ्रेनिया और उसको ओसीडी, व्हाट वाज दैट बेसिकली, इफ यू हैव एनी? वो मुझे एक्चुअली उन्होंने बताया हम्म। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने स्टार्टिंग में स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ था। ये भी हो सकता है कि उसकी हरकतें देख के जो वीडियो शेयर की जिसमें वो हवा में बातें कर रहा है हेलुसिनेशन उसको हो रहे हैं शायद उसको देख के किया हो। और नहीं, वो कुछ वो ओसीडी इज डिफरेंट। हाँ ओसीडी वो है कि वो कुछ चीजें बहुत रिपीट करता है बार बार करता रहता है। तो ये लेकिन ये भी है कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी रिपीटेटिव वेयर्स तो होते हैं। अब आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वो डॉक्टर ने किस तरह से उसको डायग्नोज किया क्या देखा तो वो तो मैं ये कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ठीक है। बट शी टोल्ड मी लाइक दिस। तो ऐसा इसलिए मैंने पूछा सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी, जब टू क्रिएट द अवेयरनेस, कि कोई लेबल मत लगाते ना कभी भी किसी को भी, हम्म है ना। डोंट पुट की ओसीडी, डोंट डू दिस। आज इवन इन द मॉर्निंग आई डिड वन ऑफ द दिस वन पाकिस्तानी गाय इन द स्विमिंग, मेरी बेटी की क्लास थी वहाँ, तो उसको कहते हैं मेरी उससे पूछा, उसने पहले जानता है बाय फेस मेरे को, बट ही नेवर नो कि मैं करता क्या हूँ। तो ऐसे पूछ लिया तो आई सेड कि दैट्स आई डू। कहते हैं मेरी बेटी को ना ऑटिस्टिक है, एंड ही क्रिएट द लाइक द एक्सप्रेशन ही शेयर विद मी कि ही इज लुकिंग फॉर सिंपैथी। तो मैं बहुत ब्लंटली मैंने कहा ऑटिस्टिक होने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, दैट्स, एंड देन ही लुक एट मी लाइक दिस, व्हाट इज टॉकिंग, एंड आई मूव्ड आउट। सिंपल। क्योंकि किसी को लेबल देना नॉट एट ऑल गुड। गुड कहीं से मेरा बच्चा जैसे कुछ कर रहा है, स्लो लर्नर, कल हाँ देयर वाज माय क्लाइंट, शी वाज टॉकिंग लाइक दैट। he said he said like मैं स्लो लर्नर हूँ, हाउ डू यू नो यू स्लो लर्नर। तो ये ओएसडी मैंने इसलिए बात की ओसीडी यहाँ पर कि ओसीडी के बारे में, कि प्लीज उसकी मदर को भी डिस्कस करो, तो प्लीज डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड द किड, डोंट यूज, इट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल, नॉट एट ऑल। All right, great discussion. Few things we did. विक्रांत को भी अच्छा सबक सीखने को मिला कुछ चीजों में. Okay. So, Dr. Jan raising her hand, and then we say a few things today, a little bit different. Dr. Jan, go ahead. सर एक ना मतलब पता नहीं कितना यूजफुल है ये क्वेश्चन सबके लिए, कहीं बहुत अजीब सा क्वेश्चन है Hold a सर। second. जैसे मोस्टली लोग ना, Hold a second. Hold a हाँ second. जी, I request every single person, अब डॉक्टर जैन जो बात कर रही हैं, please pay attention. थैंक यू सर। पर सर ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बहुत बार आता है आजकल ना सर। कुछ वर्ड्स लोगों के लिए बहुत कॉमन हो गए हैं, जैसे कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे स्ट्रेस बहुत है। तो सर मैं ना कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लोग एंजाइटी को स्ट्रेस समझ लेते हैं और एंजाइटी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब वो एंजाइटी वर्ड ना थोड़ा लोगों को लो ग्रेड लगने लग गया है। अब ज्यादातर सब बच्चे भी और सब लोग यूज करने लगे हैं स्ट्रेस। तो मुझे सही ना कह रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है, मतलब स्ट्रेस और डिप्रेशन ये दोनों इतने कॉमन यूज होने लग गए हैं।
तो डिप्रेशन तो बेसिकली जहां तक मुझे पता है कि वो एक साइकोसिस में आता है डिप्रेशन, और माइल्ड डिप्रेशन को हम न्यूरोसिस में भी रख सकते हैं। पर लेकिन ना सर मुझे कंफ्यूजन है, एंजाइटी भी, स्ट्रेस भी और डिप्रेशन भी। तो अगर सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दे तो। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आज you're right, ask this a great question. We have lots of teacher here, okay, and they keep teaching this thing, and you are one of them. You are one of them. यस आपने मेरी स्ट्रेस के वेबिनार अटेंड भी किया है, as I know. Did you attend my webinar? शायद सब की है Yeah, good. सर, चलो की मेरे है, आंसर सब जैसे, की है। as you know, I really want to everybody involved in that. I really want to be. First thing is funny part ये है जो आपने बताया ना कि इससे फैंसी हो गई है लाइफ आजकल, है ना? स्ट्रेस, डिप्रेशन, दे यूजिंग फॉर व्हाट पर्पस? टू शो कि भाई हम बड़ी चीज कैरी कर रहे हैं, छोटी चीज नहीं कैरी करते, हमें डिप्रेशन हो रखा है। ये नहीं कहता अरे आज मन उदास है, नहीं नहीं मैं आज डिप्रेस हूँ, ठीक है ना, आज डिसअपॉइंटमेंट है, ये नहीं कहते। एंड प्रीटी मच यू ऑल नो कि वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, व्हाट वी से, वी फील, एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी किसी को सच में डिप्रेशन हो, वो बंदा कहते नहीं यार आज थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, ग्रेजुअली विल इंप्रूव विद इवन पॉजिटिव साइकोलॉजी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट इन फ्रंट द मिरर यू हैव टू गिव ए पॉजिटिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ, एंड विदाउट मेडिकेशन दे गॉट क्योर्ड। माइल्ड डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, दे गेट क्योर्ड। So that's a statement, how we say, what you to say to ourselves that make difference. तो कौन इसके बारे में बताएगा? Definitely I will share my thoughts. There's a not like a, what I'm going to share is not 100%, मैं बुक का नहीं बता पाऊंगा, I'm telling up front. उससे पहले किस किस ने डॉक्टर जैन की वर्डिंग्स नोट करी? I would like to know about that. Really, I want to. जुमरा की जो मैंने बोला कि ये चीजें बहुत आम हो गई हैं, जार्गन्स बन गई हैं, और मेरी डे टू डे लाइफ में खासतौर पर टीचिंग में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर जो है डिप्रेशन में हूं मैं, एक्चुअली बोलते हैं क्योंकि वो जाते हैं जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ होता है। Don't vibrating the thing. Tell me exactly what you notice. What do you हाँ, call it? See, तो generalize मैंने a little bit. तो मैं कहा ठीक है, डिप्रेशन में आप बता रहे हो तो आपको पता है व्हाट इज डिप्रेशन, पता है आप बताओ थोड़ा सा मुझे, आई वांट टू नो उस तरह से, इस तरह से जो मन जो ऐसे जो है ऐसा होता है, ये होता है। मैं कहती इट्स नॉट, मैं कह डिप्रेशन यू माइट बी अपसेट, तो आपने बोला ना यू माइट फील सैड, मूड स्विंग्स होता है, मूड भी खराब हो जाता है किसी बात को लेके, बट वो दैट ठीक है, डजंट तो कॉन्स्टिट्यूट। मेरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर जैन ने जो लैंग्वेज यूज की, have you noticed that? अच्छा आप उसकी बात The कर रहे content. Don't go to the content. What she said. हो, ओके ओके फाइन, ठीक है। नहीं? किसने नोटिस किया? क्या यूज करते हैं जर्नल विक्रांत ने? कुछ डॉक्टर जैन कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रही थी मेरे को तो अब खुद ही कंफ्यूजन होने लगा, मैं क्या बोल गई ऐसा। जो अभी बोला वही बोला आपने 4 बार, ठीक है? मैं जो अभी बोला वो 4 बार बोला आपने। Yes, who would like to share? Then I go. डॉक्टर जैन आपसे इसलिए कर रहा हूँ because you come in on this meetings long time, बीच में अभी कुछ महीने नहीं आ पाए थे आप, नहीं तो फर्स्ट डे 1 से ही आ रहे काइंड ऑफ, एंड यू अंडरस्टैंड द पावर। तो मैं आपके अवेयरनेस में लेके आना चाहता हूँ कुछ चीजें, दैट्स द रीजन। विक्रांत बोलो क्विकली। डॉक्टर साहब मैं मे आई? विक्रांत गो अहेड। मैंने बोला कि मतलब कि वर्ड्स कॉमन हो गए हैं, होते हैं, बन गई है, ये मतलब कि जनरलाइजेशन वाले जो वर्ड थे मैम ने बोला। जनरलाइज pretty much, is right? You want to say that? और डिलीशन में यहाँ था सर, बहुत बार आता है मेरे मन में, मतलब क्या आता है, मतलब वो चीजें सर, ठीक है, ये कुछ points थे सर। great observation, good observation. अच्छा, now who was talking? डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, डॉक्टर निर्मला। जी डॉक्टर, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब वो लास्ट वीक जो बच्चे के बारे में बात की थी, अगेन द सेम केस, तो आज मैंने उसको खुद डायरेक्ट ऑब्जर्व किया है, वो मेरे पास आया एक आध घंटा उसने। यस अभी यस जो हम बात कर रहे हैं पहले उसको फिनिश करते हैं, डॉक्टर जैन की जो कन्वर्सेशन थी ना, ओके ओके हार्डली टेक 1 or 2 minutes, but that please ओके hold with us, stay with us, and उसको जरूर बात दैट्स करें। गुड दैट्स गुड। और किसने क्या नोटिस किया?
काफी डॉक्टर रवि है, अंसली है, डॉक्टर पंगाल है, डॉक्टर बागे, दे फ्रॉम लॉन्ग टाइम कीप कमिंग एवरी डे. What are the words have you noticed? सबसे Generalize वाली पहले बात बता दिया, assumption थी, there was assumption, no doubt, we do all the time. This was a big generalization, deletion, distortion भी है, distortion big भयंकर वाला distortion भी है, mind reading भी है, ठीक है ना? These are the few things he did today. कौन आपने डॉक्टर? मुझे एक बार बात बोली थी कि देर इज ए क्यूरियोसिटी, हम्म. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्यूरियोसिटी। तो शायद जो उन्होंने बोला कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, हाँ, तो आई एम वही क्यूरियस चार व्हाट आर बोला दीस है, टू थिंग्स। डॉक्टर भी 4 बार बोला इन्होंने. हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, हम कीप टेकिंग. जब बोल रहे थे कंफ्यूजन से पहले शुरुआत जहां से हुई थी, मैंने उसी समय इसलिए रोका था क्योंकि द वे ही कम्युनिकेटिंग इज 100% lack of confidence there. Doubt. The word doubt itself says कि भाई कहाँ हूँ मैं, I don't know. It says create confusion. So मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, द मेन इंटेंशन इज दैट कि हम अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स को चूज करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ड का इम्पैक्ट सीधा आपके इमोशंस पे भी जाता है, आपकी थिंकिंग में जाता है. और मैं कंफ्यूज हूँ, मैं डाउट हूँ, ओके, गुड टू बी कंफ्यूज. एज ए साइकोलॉजिस्ट, इफ आई से गुड टू बी कंफ्यूज, दैट्स ग्रेट. बी कंफ्यूज फॉर अ व्हाइल, यू विल गेट द आंसर. आई कैन reframe straight away. But I didn't reframe, just to create the curiosity to everybody कि हमें अपने क्लाइंट की और अपनी भी, खास करके अपनी लैंग्वेज सबसे ज्यादा वॉश करने की जरूरत होती है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है. और डॉक्टर जैन फैबुलस, नो डाउट, कंट्रीब्यूटिंग अलॉट इन द ग्रुप. अब तो थोड़ा सा कम आई हैं, कल लास्ट वीक से रेगुलर है. सो दैट्स आवर शेयर कि जो हम वर्ड्स यूज कर रहे थे. अच्छा, डिस्टोर्शन किस किसने जो नोटिस किया था? वो नोटिस द डिस्टोर्शन बच्चों को लेके था जो आजकल, भाई कौन से आजकल? हम्म? ये तो माइंड रीड था कि सर आजकल तो मतलब लोग इस चीज को ऐसा लेते हैं. हाउ डू यू नो? इज एवरीबडी डज लाइक दैट? कि डिप्रेशन, स्ट्रेस हर कोई बताता है? नॉट रियली. तो बिग पोर्शन सी ऑलरेडी डिलीटेड, सी जनरलाइज द होल थिंग. तो रिकॉर्डिंग हो रही है शायद आज. तो डॉक्टर जैन आपको मैं भेज दूंगा आपकी टॉक, ठीक है ना? यू कैन एनालिसिस योरसेल्फ. अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन था एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में. Please, I request anybody, please go ahead and explain what you understand. There's nothing wrong and right. Dr. Jain ने curiosity दिखाई है, that's great. But please, who would like to share any 1 or 2 sentences about the stress and anxiety? Stress and anxiety, they are brother and sister. जी Sir, सर, anxiety is very mild. It begins from neurotics, and then to the psychotic stage. In between is stress, and finally depression. The severity level increases, degree increases. So in the confused state, some disturbance in routine work is known as anxiety. That creates anxiety from my side. That's great. Actually, डॉक्टर नुरा ने अपनी तरफ से अपने ओपिनियन शेयर किया है ना? तो वो उनका अपना, मैं जैसे नथिंग, तो साइकोलॉजी में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो डॉक्टर चौधरी ने बताई है, ठीक है ना? You can't find this, but that's a great, at least a share, and how people think about that, that's a good part. जो डॉक्टर चौधरी ने शेयर किया, it's helping us to understand कि out in the world लोग कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को. डॉक्टर चौधरी ने साइकोलॉजी पढ़ा है और काफी टाइम से मैनेजमेंट में काम कर रही हैं, तो शी हेल्प अस पीपल. सो वुड लाइक टू गिव अ लिटिल बिट मोर. मैं आई यस, गो अहेड प्लीज. जी एंजाइटी अगर हम माने तो एक ये पर्सनालिटी का ट्रेट भी रहती है और कई बार सिचुएशनल होती है. हम सब में ही पर्सनालिटी में एंजाइटी है. किसी में थोड़ा डिग्री कम होगी, किसी में ज्यादा रहेगी. और ये तो हो गया जो हमारा ट्रेट है, एज अ ट्रेट एंजाइटी. और एंजाइटी सिचुएशनल भी होती है कि जब हम सिचुएशन में होते हैं, मान लो कि रिजल्ट आना है और मैं बड़ी एंशियस हूँ, पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, पास होंगी फेल होंगी. दिस इज ऑब्जेक्टिव एंजाइटी.
और समटाइम्स जो हम पेशेंट्स में देखते हैं वो न्यूरोटिक एंजाइटी रहती है कि बिना किसी कारण के, रीजन अपेरेंट नहीं है, बट पर्सन इज फीलिंग एंग्शियस। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक तरह से कि एक तो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी है व्हेन देयर इज रीजन इन द एनवायरनमेंट एंड वी आर फीलिंग एंग्शियस। सेकेंड इज व्हेन देयर इज नो रीजन बट वी आर फीलिंग एंग्शियस, जैसे कि हम न्यूरोसिस के पेशेंट में देखते हैं कि अपेरेंटली रीजन नहीं दिखता बट वो फील करता है। और ये एंजाइटी हर किसी में डिफरेंट होती है। बट स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि जब हमारी चीजें हमें लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, वी कांट हैंडल देम, इन दैट सिचुएशन स्ट्रेस व्यक्ति फील करता है। और ये जो स्ट्रेस का लेवल है उसका कोई रीजन, आप पर्टिकुलर रीजन नहीं दे सकते हो। एवरी पर्सन फील डिफरेंट रीजंस फॉर बीइंग इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रमोशन होने वाली है, एक अच्छी बात है, बट आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। मेरी डिलीवरी है, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। शादी होने वाली है, लेकिन ये खुशी की बातें हैं, बट इवन देन आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। जब ये लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मेरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो प्रमोशन हो, बट जब ये लगता है कि नहीं, आई विल हैंडल इट। सेम सिचुएशन, सेम डिफरेंट लोगों के लिए स्ट्रेस नहीं होगी। कोई Absolutely. छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस ले लेता है और कोई बड़ी बड़ी बातों को यूं ही हवा में ले जाता है और वो स्ट्रेस फील नहीं करता। Absolutely. एंड This is better difference. Yeah. Yeah, go ahead. Depression. Yeah, please. डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर व्हेन मूड्स भी स्विंग्स करते हैं। जैसे हम आम जिंदगी में सैड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, बट यही जो डिग्री इतना बढ़ जाए कि हमारी फंक्शनिंग में, डे टू डे की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस डाले, दैट बिकम्स डिप्रेशन। कि हम उठ ही नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट कॉम्बिंग आवर हेयर्स, ड्रेस नहीं कर रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं। इट मीन्स मतलब डे टू डे की जो लाइफ है उसको डिसफंक्शनली हम मतलब हमारी लाइफ को डिसफंक्शनल बना दे, देन इसको हम स्ट्रेस डिप्रेशन कहेंगे। कि और उसके भी पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, नींद नहीं आती है, या नींद बहुत ज्यादा आती है, भूख नहीं लगती है, या डिप्रेशन में हम बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन मेन ये रहता है कि मोटिवेशन लैक हो जाता है और इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, कि हम वी आर नॉट शोइंग सिंगल पॉइंट ऑफ हैप्पी मूड। और इसमें भी डिप्रेशन में भी अगर वो हम ले जाएं कि बाइपोलर, बाइपोलर में तो स्विंग्स हम चलते हैं कि एक फेज डिप्रेशन का होगा, एक फेज मेनिया का होगा, बट दोनों ही स्टेट डिसफंक्शनल होंगी। Absolutely. Right. Okay, that's great. बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर पंगाल ने। और I believe is anybody want to add something quickly? इतने लेंथ में मत जाना। What you want to add in whatever Dr. Pangal share? उसमें कुछ ऐड करना चाहते तो please feel free to share. कुछ भी। Stender would like to share something. हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक तरह का हमारा जो जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो तोड़ता है हमारा लाइफ का। ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि हम उसको कितना जो है किस तरह उसको लेते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं उसे लड़ने के लिए, हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जो एंजाइटी है और डिप्रेशन की बात है, तो हालांकि इसमें दोनों में बहुत अंतर है, पर लेकिन जो एंजाइटी जो होती है उसमें भी थोड़े थोड़े माइल्ड डिप्रेशन के साइन होते हैं, दोनों कॉमन होते हैं। और ये भी है कि जब हम जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, अगर आप में कोई एंजाइटी है तो वो आपको माइल्ड एंटी डिप्रेशन टेबलेट भी देता है। ठीक है। क्योंकि दोनों में उस लेवल पे थोड़ा सा सिम्टम कॉमन सा ही हो जाते हैं। जो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन एक अलग बात है, वो तो शो हो ही जाता है। तो मुझे तो ये लगता है पहले स्ट्रेस आएगा, फिर एंजाइटी और फिर डिप्रेशन। क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है कि हमें मानसिक रोग होने के। ठीक है। और बगैर स्ट्रेस तो एंजाइटी भी नहीं होगी, जहां तक मैं सोचता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस। Great.
अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें सतेंद्र, देयर इज नो ये सीक्वेंस। सीक्वेंस तो नहीं है, सीक्वेंस नहीं, जैसे अपने ऐसा मैं है। सीक्वेंस मैं बना नहीं रहा सर, हमें सीक्वेंस में सीक्वेंस है ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। पर जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो अलग चीज है। हाँ, एंजाइटी का एक स्ट्रेस है, ठीक है हाँ, भाई, ये है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कौन सी मैम कह रही थी कि पहले एंजाइटी आती है फिर स्ट्रेस आता है, नो, ठीक है, क्योंकि अलग चीजें हैं, मैं भी मानता हूँ इस चीज का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़े से जो सिम्टम जो हैं वो कॉमन से हैं, माइल्ड डिप्रेशन के और एंजाइटी। ओवरलैप करते हैं, नो सर डाउट। सभी सर मैं तो बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि ये तीनों चीजों में सब चीजें मिक्स मैच हैं, तो कैसे जाने कि भाई ये सिंपल एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस नहीं है, ये चलो, स्ट्रेस है, एंजाइटी नहीं है, और ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस से ऊपर है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस नहीं है। तो मतलब ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है, जो लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना I वर्ड्स love को। your confusion. Stay with confusion. We got to make it curiosity. तो देखो बड़ी हिम्मत से मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये हम रोज ही पढ़ा रहे होते हैं, ठीक तो है, वो बुक वाला सारा पता है, पर लेकिन एक्चुअल में ना ये गड़बड़ है सर बहुत मेरे साथ, तो मैं जानना चाहती हूँ सीरियसली। ठीक है। गड़बड़ है तो किसको बोला है? दया को बोला है? दया को बुला लो सर, आपकी मर्जी। मेरा कंफ्यूजन दूर करो सर। ठीक है, लेट्स डू इट। चलो, मैं बहुत नॉर्मल वे में आपसे डिस्कस करता हूँ। अब हम सब को कभी ना कभी कोई ना कोई चीज को लेके एंग्सियस हुए हैं, ठीक है ना? हुए। आप मुझे बताओ, पास्ट में जाके कौन कौन एंग्सियस हुआ है? पास्ट का सोचो, अभी सोचो। पास्ट में कुछ खराब हुआ था, and tell me, we're going to become anxious, we're going to become stressed. Tell me. No one. पास्ट में जाके कोई पास्ट का इंसिडेंट हो चुका है, उसके लिए आप एंग्सियस महसूस नहीं कर सकते, स्ट्रेस महसूस नहीं कर सकते। तो वन थिंग इज दैट डिप्रेशन कैन कम फ्रॉम द पास्ट, सिंपल थिंग इज दैट। ठीक है, ये मैं हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, पर हम शेयरिंग माय ऑब्जर्वेशन, माय ओपिनियन अबाउट ऑल दिस थिंग, but I'm pretty sure it's going to help you understand. So depression and anxiety और stress, they are brother sisters, simple thing is that. पर उस ब्रदर सिस्टर में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? एंग्जाइटी स्टार्ट विद इन, Internal. ओके, ये स्टार्ट फ्रॉम यू। एंग्जाइटी का डॉक्टर पंघाल ने जैसे बताया कि एंग्जियस पर्सनालिटी इज देयर एक्चुअली, जो जनरल एंग्जाइटी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जिसको गैड कहते हैं, देयर इज अ डिसऑर्डर देयर एज वेल, बट दैट प्रीटी मच अटैच्ड विद देयर पर्सनालिटी स्टाइल। तो इसके ड्यूरेशन भी सबके अलग अलग होते हैं, पर एंग्जाइटी स्ट्रेस दे कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एज वेल। एंग्जाइटी कैन कम एंड गो विद इन सेकेंड। जहां पर आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कांट हैंडल, कांट कंट्रोल, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, एंड यू डोंट हैव रिसोर्सेज टू कंट्रोल दैट, देन इज गोइंग टू बिकम स्ट्रेस, एंड यू फील एंग्जियस बट यू हैव रिसोर्सेज टू कंट्रोल दैट, दैट्स एंग्जाइटी। जो व्हेन यू फील हेल्पलेसनेस होते हैं ना कि यार कुछ ही नहीं हो सकता, वो वाली चीजें होती है। बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बात करते करते आप सबसे बात करते करते कुछ पॉइंट्स बना दिए। हाँ, साइंस सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा मैं, दे ओवरलैप करते हैं साइंस सिम्टम, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के जो फिजिकल सिम्टम। यस, वन मोर थिंग, स्ट्रेस में फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंग्जाइटी में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने स्ट्रेस में फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। जो स्लीपलेसनेस है, भूख नहीं लगनी है ना, कि ज़्यादा फिर बीपी जैसे हाइपर होना, ठीक है ना, जो और दूसरे वाइटल फंक्शंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, एंग्जाइटी में नहीं होते इतने जितने स्ट्रेस में होते हैं। सो हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड, पर्सनालिटी का फैक्टर है। और दूसरा, इसमें एंग्जाइटी में वो जो भी है, बिस्तिंदर ने जो बात की सबका, ये और डॉक्टर पंघाल ने भी बात की, ये सब्जेक्टिव रिएक्शंस होते हैं टुवर्ड द सिचुएशन, वेरी सब्जेक्टिव। कोई ये नहीं है कि हम कोई सबके साथ वन फिट नहीं है, नो, अलग अलग है ये। तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जो सबसे बड़ा, मैं जो मैंने अभी बात करते करते लिखा आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो यही था कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है, और दूसरा पर्सनैलिटी का बता दिया। पास्ट में कभी नहीं होता, डिप्रेशन कैन बी गोइंग थ्रू द पास्ट। व्हाट एल्स आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड जो बात की है, प्लीज फील फ्री टू ऐड ऑन एज वेल, किसी को कुछ भी लगे। और ये एग्जाम्पल डॉक्टर पंघाल ने बात की थी इधर की,
तो 1 वीक वो तो हो गया, मूड ड्यूरेशन अलग अलग हो जाते हैं। पर्सनालिटी का सबका अपना रोल है इसमें। और क्या बताया था आपने, क्योंकि देखो, और हाँ, सबके अलग अलग कैटेगरीज में, यू ऑल नो दैट एंजाइटी डिप्रेशन है, माइल्ड स्वेट डिप्रेशन, देयर इज अ डिफरेंट, ठीक है ना। तो वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एंजाइटी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे अनदर थिंग Correct. इफ इज बिकमिंग जैसे थिंग। और जैसे कि डिप्रेशन की बात की थी, 100% मूड डिसऑर्डर, और समटाइम्स मूड डिसऑर्डर कहते हैं अंडर द लाइन होता है, और वी कांट आइडेंटिफाई, और वी जस्ट फील कि ये स्ट्रेस है, पर होता है वो हिडन डिप्रेशन भी होता है। हस्तेंद्र ने कही थी ये बात। और ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह के स्ट्रेस होते हैं, सिंपल सी बात है। व्हाट एल्स आई कैन टेक ओवर? रियली गुड क्वेश्चन दिस। आई बिलीव रेस्ट यू ऑल नो अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, वो डिस्कस नहीं कर रहे, कोज भी डिस्कस नहीं कर रहे। दैट्स बिगेस्ट डिफरेंस फॉर मी इफ समवन कम टू मी कि कहाँ से आ रहा है, पास से आ रहा है कि फ्यूचर से आ रहा है। पास से आ रहा है तो इस रिलेटेड टू डिप्रेशन, फ्यूचर से है तो द पर्सन एबल टू हैंडल और नॉट, is not feeling I can't handle, this is become stress. I can handle। एंजाइटी का पेशेंट आपके पास आता है, उससे 3-4 सवाल पूछो, what else you can do in this situation, where you can find the support, where you can find the help for that, and you can find the person who to feel relaxed। और जिसके लगता है कि ना I can't handle, I don't have anything to, then it's a different story। all good डॉक्टर जैन? थैंक यू वेरी मच सर। फिजिकल हमेश सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, ये एक चीज नोटिस करना। दीज आर हमेश द, एक यस हमेश अभी बात हुई कि एक्सटर्नल और इंटरनल की, जी तो जी स्ट्रेस भी इंटरनल होता है, ऐसा बात नहीं कि हमेशा ही एक्सटर्नल होता है। जैसे फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन है हाई मच, वो स्ट्रेस जो आ रहा है वो हमारे इंटरनल उसमें आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बाहर से भी आता है मोस्ट ऑफ टाइम, पर ये नहीं कह सकते कि ये इंटरनल बिल्कुल भी नहीं है, इंटरनल भी आता है ऐसी, मतलब। मैंने ऐसे कोई लाइन नहीं खींची थी ऐसे, आई जस्ट शेयर अबाउट दैट। स्ट्रेस नहीं, जो है मैं क्या, मैं आपकी ये बात में नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ स्पीच पे थोड़ा सा। ठीक है, कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस भी इंटरनल होता है, हर बार एक्सटर्नल नहीं होता है। व्हेन स्ट्रेस, चलो लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर। जब स्ट्रेस आप कहते हो कि इंटरनल होता है, जो इंटरनल है वो किस बेस पे है इंटरनल, आपका थॉट? मतलब उसका जो सोर्स है वो मतलब साइकोलॉजिकल है, वो जो स्ट्रेस है साइकोलॉजिकल सोर्स है। मतलब जो मैंने बताया आपको, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपको बोझ है, या आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है पर किसी चीज को लेकर, या हम अपने बहुत ज्यादा हाई अपने जो स्टैंडर्ड जो बना लेते हैं लाइफ में, जो अचीव नहीं कर पाते, या अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें यहाँ भी अच्छा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए इसमें मेरे। तो स्ट्रेस तो वहां से भी आ रहा है, हमारे इंटरनल भी आ रहा है। मैं तो ये कहने चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल तो होता ही होता है, इंटरनल भी स्ट्रेस होता है, नहीं बिल्कुल होता है। सोर्स उसका इंटरनल भी होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे टास्क करना है, काम करना है, पर उस काम को ये है कि ये थिंकिंग कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये या कहता है ये काम मैंने उसको दिया था, उसने काम नहीं किया मेरा। सो व्हाट यू कैन कंट्रोल? कंट्रोल तो हम अपने जो इंटरनल ज्यादा कर पाएंगे बजाय दूसरों से। दैट्स इट। द फर्स्ट थिंग इज दैट एंजाइटी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि व्हेन यू कैन डू बट यू आर नॉट डूइंग दैट। और एक वो फ्रस्ट्रेशन की जो बात की ना, एक्सपेक्टेशन के साथ है, जो वो डेफिनेटली होता है कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन भी है। एक काम कर रहे हो तब नहीं हो रहा, दैट्स फ्रस्ट्रेशन। और एक होता है कि आप सिर्फ दिमाग में दौड़ा रहे हो, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना है, दैट्स एंजाइटी। When you're putting और effort or not able to do, frustration and then leads to stress। पर जब करना है सिर्फ दिमाग में ही करते रहते हो, नॉट टेकिंग एक्शन, एंजाइटी आते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर लाइन डिफाइन नहीं कर रहा कि इसकी इंटरनल नहीं होता है, स्ट्रेस हो सकता है, पर वो जो सोर्स है, जो ट्रिगर, वो क्या है, दैट मेक डिफरेंस टू। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हमारा थॉट है बेसिकली, तो पर वो थॉट जो है वो कहाँ पर रिलाई करता Exactly. एंजाइटी में एक
आप यूं कहो कि एक डर लगा रहता है हमेशा कि हाँ कुछ वो गलत होने ठीक है, वाला राइट। है। हाँ, राइट राइट राइट। गलत ये होने जो की डर आशंका है, बनी रहती है, वो डर है। डर है Worries, डॉक्टर बागी, राइट worries. वो जैसे राइट, अनसर्टेनिटी के लिए वो वरीज। वो अनसर्टेनिटी है। डर है वो जो अनसर्टेनिटी का है कि पता नहीं क्या होगा, कर पाऊंगा कि नहीं, वो है वो फियर जो है। इफ यू नो दैट कि कंट्रोल कर लूंगा तो देयर इज नो फियर। व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग हाउ टू हैंडल दैट्स अनसर्टेनिटी अबाउट दैट्स क्रिएट एंजाइटी। और स्ट्रेस पॉजिटिव नेगेटिव ये भी तो होता है ना। वो कहने की बात है, स्ट्रेस स्ट्रेस। नहीं, हाँ, अगर हम अलग इसका स्ट्रेस होता है। डाइसेक्शन ना करें, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो डिप्रेशन में हम लो फील करते हैं, स्ट्रेस में हम प्रेशर फील करते हैं, हाई फील एंजाइटी करते में हम हैं। डरते हैं। है ना, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट हैपेंड टू से, यस यस, फियर की बात की, डर, डर भी, डर, एंजाइटी और स्ट्रेस ये मिले जुले हैं बेसिकली, उनके सिम्टम्स होते हैं ना। हाँ, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, लीड ईच अदर। तो बट हमारा पर्पस क्या होता है, हाउ टू सर्व द क्लाइंट। जैसे मर्जी आ जाए, चाहे एंजाइटी लेके आ जाए, तो स्ट्रेस लेके आ जाए, तो डिप्रेशन लेके आ जाए, वी नीड टू हेल्प द क्लाइंट। कैसे करेंगे, उसके उस समय जो थॉट्स हैं, जो एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहा है, वी नीड टू डील विद दैट। बहुत बार होता है कि क्लाइंट आपका उतनी दूर तक नहीं देखता जितनी दूर तक आप देखते हो, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, क्लाइंट कम्स टू यू एंड यू नो यस आई कैन हेल्प, कैन हैंडल द सिचुएशन, यू गॉट द कॉन्फिडेंस। जब आपको नहीं पता होता कि यार कैसे करूंगा, देन यू बिकम एंग्सियस, और उसके बाद कोई रिसोर्स टूल नहीं मिलता, या कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, देन यू बिकम स्ट्रेस। और जिस दिन नहीं कर पाए, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिंपल सा एग्जांपल है, एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग कम फ्रॉम द फ्यूचर, डिप्रेशन कैन कम फ्रॉम द पास्ट, सिंपल वन, इज वेरी सिंपल। पर्सनालिटी फैक्टर, सब्जेक्टिव फैक्टर, परसेप्शन फैक्टर्स, दिस ऑल इज देयर। साइन एंड सिम्टम मिले जुले होते हैं सबके, सबके होते हैं। स्ट्रेस में ज्यादा मसल्स दर्द करेंगी, नींद कम आएगी, एंजाइटी में भी होता है, हेडेक हो जाता है, जैसे भी बताया था। वो लड़की का जैसे एग्जांपल दिया था डॉक्टर बागी ने आज, वाह, ग्रेट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेस, ग्रेट एग्जांपल। स्ट्रेसर कौन थे उसके, उसका स्ट्रेसर क्या था, डॉक्टर बागी ने दो नाम सब्जेक्ट। दे रखे थे, पर वो स्ट्रेसर नहीं था, बेसिकली फिजिक्स और मैथ उसके दोनों दोस्त हैं, वो स्ट्रेसर नहीं थे। उसका स्ट्रेसर क्या था, उसके पेरेंट्स, उसका स्ट्रेसर थे उसके पेरेंट्स, जो कि एक एक्सपेक्टेशन लेके घूम रहे थे। और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पेरेंट्स की, वो क्या थी, उनकी एंग्जाइटी थी। पेरेंट वर एंग्जियस कि हमारी बेटी का क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू परस्यू इन दिस करियर, इसका कुछ नहीं हो सकता। पर उनकी एंग्जाइटी कन्वर्ट कहाँ हुई स्ट्रेस में, बेटी पे उनकी। दस अब एकदम से याद आया, आई होप इट्स हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड नाउ। तो वो लड़की तो ये एंजाइटी में नहीं थी कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ना ना ना, शी वाज अंडर सेल्फ स्ट्रेस डाउट बिकॉज द पेरेंट्स। थॉट कहाँ से आता है, कौन दे रहा था, प्रेशर कहाँ से था, बाहर से, इंटरनल नहीं था, वो बा- एक्सटर्नल था। बाहर एक्सटर्नल बाहर प्रेशर। से था, और जी जी सोशल स्ट्रेस था सर वो। फैमिली का था, मेन तो फैमिली फैमिली भी से। सोशल में फैमिली, ही, मतलब फैमिली में सोशल था, वी कैन से दैट। फैमिली में सोशल था। डॉक्टर जैन, हेल्प हाँ मिली, जी सर, हाँ ग्रेट। जी सर, 100%। Okay, now let's talk about Dr. Chaudhary. आपके पास sorry to say but we have very limited time. तो हम आपका जो फर्स्ट जो है वो like to know कि आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो तो बताइए कुछ। Dr. Saab, जी प्लीज। first of all, I would like to thank you and your whole team making the basic concepts clear. Anxiety, stress, and depression. I'm very thankful to know about it. I have no idea. डॉक्टर जैन हमारे कमाल के So I'm क्वेश्चन thankful. करते हैं, दैट्स ग्रेट पार्ट Yeah, एक्चुअली। Yeah, the question was very simple but very difficult to answer. चलो, that's great, Dr. So, Chaudhary, you like it. Yes, go ahead, please share the your observation, the interaction which you had with the kid, and sir, share it with me. observations Yeah. ये रही कि एक तो मूड स्विंग्स, रो पड़ा बच्चा थोड़ा सा, और वो रोया भी इसलिए कुछ सॉन्ग्स वो सुन रहा है एल्विस यादव के। Okay. ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर Okay. जो मैंने नोटिस किया।
और ड्यूएट सॉन्ग्स में वो परेशान हो गया। हम्म ठीक है, सिंगल सॉन्ग्स थे थोड़े से, उनमें वो ठीक ठाक था। हम्म और एक बार बार वो मुंह जरूर फेस वॉश भी कर रहा है, ओके मुंह धोने जाता है बार बार, वॉशरूम बार बार जाता है, करके आता नहीं, 2 मिनट गया, खड़ा हुआ, आ गया। हम्म ठीक है, तो और वीक होता ही जा रहा है, खाना प्रॉपर नहीं ले रहा, सो प्रॉपर नहीं रहा, हाइपर भी दिख रहा है मुझे, स्टेबिलिटी बैठता नहीं है थोड़ा सा भी 5 मिनट। हम्म फिर सुबह हालांकि 15 मिनट मैंने उससे न्यूज़पेपर पढ़वाया, जैसे वो पहले पढ़ता था, एडिटोरियल पेजेस और हम्म तो थोड़ा सा पढ़ा उसने। और फिर एक उसको जैसे लाओ बुआ अभी खट्टर को बुला देता हूँ यहाँ। तो इस तरह के जो थॉट्स है मेरे पास, सबके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो कहीं ऊपर ही उसकी फ्लाइट ऑफ आइडियाज, हम्म तो स्टेबिलिटी नहीं है उसके थॉट प्रोसेस में ना, फरारी की तरह थॉट्स स्विच कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई बात कोई 20 साल पहले हुई है वो आ रही है, कोई और इस तरह के थॉट्स ले रहा है। तो मेरा जानना बस ये था कि पेरेंट्स ऐसी कंडीशन में कैसे उस बच्चे को सपोर्ट करें। अच्छा, उसका मेडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है? जी, वो पीजीआई रोहतक से शुरू हो गया मेडिकेशन तो, और काउंसलिंग भी साथ साथ चल रही है। I don't know कि counseling तो going to work right now because he's a हाँ, psycho. तो मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो कि उस बच्चे के साथ, क्योंकि उसकी डिमांड जो होती है वो हर डिमांड तो पूरी करना मुश्किल होता है ना, कि 2 घंटे कार में घुमाओ, बाहर लेके जाओ, मुझे पिज्जा खिलाओ, मुझे अभी ये दो, वो दो, मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खाता कुछ है नहीं। नहीं खाएगा भी नहीं, क्योंकि जी, जैसे आपने अभी उसको हजम भी नहीं हो रहा कुछ, वो अभी जूस पे ही चल रहा है, एलोवेरा का कोई बॉटल में पैक जूस की बॉटल्स उनके घर में मैंने देखी। अभी pretty much everybody notice that कि उसका कौन सा फेज चल रहा है. I mean, you notice that? फेज अभी तो वो सर, उसके चेहरे पे रिलैक्सेशन तो है नहीं ना, स्माइल है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ. एग्रेशन है, उसे गुस्सा भी आता है। I'm asking the team actually, the family is not a team, it's my family. Psycho. मैनिक Sorry, मैनिक फेज चल रहा है इसका। मैनिक फेज चल रहा है अभी. तो मैनिक फेज में क्या होगा डॉक्टर चौधरी, कि मैनिक जी। फेज में यही एक्टिविटी करेगा वो. खट्टर को भी बुला हम्म देगा, मोदी को भी बुला देगा, हम्म टाइम भी कुछ भी कर, हाँ he can do anything. जो फेस वॉश कर रहा है अपना बार बार जाके, उसे पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली. ही वांट टू फील हिमसेल्फ, आई एम लुकिंग सो हैंडसम, को सो स्मार्ट. इट्स सिंपल. तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है, भी नो की, और मेडिकेशन ही उसको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे राइट नाउ. उसमें क्या है कि उसका जो एग्रेशन, जो बिहेवियर, जो भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है, उस समय कोई रिएक्ट करने की बात नहीं है. नो नीड टू बी जी, रिएक्ट एट द मोमेंट. हाँ नेचुरल। पेरेंट्स की बात बता रहे हो, पेरेंट्स को कैसे, आपका क्वेश्चन था कि हाउ द पेरेंट्स कैन. हाँ, पेरेंट्स के लिए चैलेंज हो रहा है सर। बिल्कुल रहेगा, और चैलेंज भी रहेगा जब तक प्रॉपर मेडिकेशंस का एक असर आना शुरू नहीं रहेगा, क्योंकि वो ना वो हम्म, सोएगा ना सोने देगा. ठीक है ना, बहुत खाता जी, भी नहीं है जैसे बताया, सोएगा भी नहीं, खाएगा भी हाँ, नहीं. वीक Can't वीक do हो गया anything. बहुत। वो और भी वीक होगा, अगर उस मेडिकेशंस प्रॉपर ढंग से शुरू नहीं होती तो उसकी और भी हो जाती. एटलीस्ट यू स्टार्ट इन नाउ, दैट्स अ गुड पार्ट. तो अभी पेरेंट्स के लिए तो यही है कि द पेरेंट्स नीड टू टेक ट्रीट हिम लाइक टोटली लाइक एक छोटा बच्चा, 2 साल का जैसे बच्चा होता है ना, हम्म 2-3 साल का एक बच्चा होता है, जिद्दी होता है. आप उसको जितना मर्जी समझाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप उसके इमोशंस को समझोगे, यानी गो जी। अलोंग विद द इमोशंस एंड हम्म हेल्प अंडरस्टैंड द इमोशन, वो समझेगा. अब जैसे उसने खतरे की बात करी, तो उसको जी। चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बुला ना देगा. कुछ नहीं, सुनो, पैसिवली सुनो उसको हाँ, बस। दैट्स गुड भाई, तेरे पास खट्टर का नंबर है, कितनी अच्छी बात है, खट्टर तेरा दोस्त है. ठीक है. हम्म हम्म आस्क हिम लिटिल स्टोरीज, ही कैन टेल लिटिल स्टोरी, पर वो लिटिल की जगह लंबी भी जा सकती है, क्योंकि वन से गो इन फ्लो कैन गो. हम्म दूसरा हाँ कि हाँ, पिज्जा खिलाना है, ठीक है, पिज्जा ऑर्डर करेंगे. उनकी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है, पर वो एपिसोडिक होती है. अभी पिज्जा बोलेगा तो हम्म बोला कि ठीक है, ऑर्डर कर देते हैं, पिज्जा आ जाएगा थोड़ी देर में, एंड ही वुड बी स्विच स्ट्रेट अवे, उसका फोकस नहीं होगा, चला हाँ जाएगा. 1-1.5 घंटे बाद फिर बिल्कुल। याद आएगा, पिज्जा बुलाओ मेरे हम्म लिए. वो ये नहीं हम्म कहेगा अब तक पिज्जा क्यों नहीं आया, वो ये कहेगा हम्म पिज्जा खाना है. What जी it is कि उसकी अटेंशन जो है ना, कंसंट्रेशन जो है, अटेंशन वेरी लिमिटेड. तो यू कैन यूज दैट फॉर, रादर देन कि उसको इस नहीं करे, ये बार बार ये करता हो, नहीं, वो शॉर्ट टर्म है उसका. जी यूज इट फॉर हिम द पर्टिकुलर, यस वी डू ना फॉर यू. ठीक है, अभी बोलाते हैं, अभी बोल देते हैं.
होगा क्या? वो ऑर्डर करता है, कुछ करता है खुद, उसको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो बड़ा बात बेटा है, राजा बेटा, तू राजा होके कैसे करेगा ये काम? इफ इज इन क्रेनिंग पोजीशन, लाइक उस मोड में है, तो यूज लाइक दैट, जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं, ट्रीट लाइक दैट। हाँ, खाना सर पीना कल उसने मम्मी को कहा बाइक की चाबी लाओ, मम्मी को नौकर की तरह ट्रीट करता है, ऊंची आवाज में बोलता है, तो वो उठ के चल दी, मैंने इशारा किया नहीं, फिर उसने कहा कि बेटा मैं भूल गई, पता नहीं कहाँ रखी। इतनी देर में उसका थॉट भी चला गया चाबी को लेके। नहीं गो। या कल ये बिल्कुल सामने हुआ मेरे। तो ये चीज जो आपने कल जैसे बताया उनको, तो दे नीड टू थिंक द सेम वे, कि ट्रीट हिम दैट वे। और उसका जी जो थॉट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं उनको, अगर वो कहते हैं कि नहीं मिलेगी तेरे को चाबी, नहीं देंगे तो ये कर देगा, वो ना, कर देगा, वो डोंट बिकम एग्रेसिव। वो एग्रेसिव हो जाएगा फिर उससे। हाँ, तो ये चीज आप उनको कह सकते हो। और मेडिकेशन हम्म। स्टार्ट हो गए हैं, तो कब से शुरू हुई है वैसे? लास्ट वीक से मंडे को मिले थे, वहाँ कौन से डॉक्टर हैं, कई अच्छे डॉक्टर हैं रोहतक पीजीआई ना, मुझे नाम नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं उनसे। तो ये जो आप तो बात बता रहे हो, आज की बता रहे हो? ये तो मैं कल शाम को करनाल आई थी, करनाल रहते हैं फैमिली, अच्छा अच्छा। तो कल शाम का एपिसोड है, और सुबह मेरे साथ 1 डेढ़ घंटा ये सारा अपना फोन मुझे दिखा के गया। वो कोई फ्रेशर पार्टी हुई होगी फर्स्ट ईयर में, हीरो की तरह खड़ा है, 2 गर्ल साथ खड़ी हैं, कहता है ये मेरी सिस्टर्स हैं, क्लासमेट्स। मैंने कहा बेटा क्लासमेट्स तो फ्रेंड होती है, अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड कह दे, सिस्टर तो तेरी एक ही है जो घर में है। तो कहता नहीं ये मेरी सिस्टर्स हैं दोनों, मेरे साथ खड़ी हैं दोनों। तो कहीं मुझे वो प्रेशर भी लगा, इस एज में गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं बच्चों की, नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट, वो तो चलो। पर है ना, मेडिकेशन मतलब एक हफ्ते कई से ले चीजें। रहे हो आप, ये बता रहा हूँ, मेडिकेशन एक हफ्ते हाँ से ले रहे हो? हाँ, 1 हफ्ते से मेडिकेशन। बस ये है कि बाहर नहीं भागता, घर में है, और कहता है तुम नॉर्मल रहो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास इतना पैसा, अभी गाड़ी ले दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम्म। मतलब। तो मेडिकेशन के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस नोटिस किए हैं परिवार वालों ने, फैमिली ने? तो वो स्टेबल है बस थोड़ा, उतना नहीं है जितना लास्ट वीक पे था, हम्म। मतलब स्लो है एक्टिविटी, वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं है, जैसे कोनी मार के टीवी तोड़ दिया था शुरू में, तभी वो लेके गए थे उसको। अब तोड़ फोड़ नहीं हुई, ये की अच्छी बात ये है। अभी आराम से आता है दादा के पास, सिर्फ ये कहता है आपको कोई दिक्कत, चाचा ताऊ मिलता है आपको कोई दिक्कत, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। एक एक ही लाइन उसकी जुबान पे है। ठीक है ठीक है। ना, यू विल गेट बेटर विद इन वीक, जैसा आप बता रहे हो, एक वीक में हाँ, इतना मिलता है। हो सकता है, हो तो सकता पेरेंट्स है। को तो जैसे आपने डिस्कस कर लिया, यू कैन सजेस्ट देम जी हिम लाइक जी इट सिंपल, जी। और गिव इट डिफरेंट स्किल, क्योंकि बस उसको सपोर्ट करें और उसकी हर हाँ, बात पे एक्शन ना लें, बस हाँ हूँ में टाल दे, मुझे तो ये उसको समझ आया। उसका ट्रिगर ना बनो आप, उसके हाँ रिएक्शंस के तो मतलब बनो उसके, कि जो भी जी है जी। ठीक है, हाँ है। वो याद नहीं रखेगा चीजों को, रिपीट करता रहेगा। हाँ इट्स नॉट लाइक कि उसको वो होल्ड करके रखेगा उस थॉट को ना। हाँ, रिपीट करता है, रिपीटेटिव सेम बात बार बार। तो ये चीज तो करेगा, पर पेरेंट्स को वही है जो लास्ट वीक भी जो आपसे सजेस्ट किया था, कि नीड टू बी विजिलेंट रादर देन हम्म कि उसको घूरते रहना वाली बात नहीं है, पर हैव टू बी वेरी अलर्ट अराउंड सराउंडिंग में उसके। क्योंकि जिस हम्म। हिसाब से जो थॉट हैं, कुछ भी कर सकता है, दे आर नॉट लाइक ए जी रियलिस्टिक थॉट राइट नाउ। ग्रेंज जी, वाले थॉट्स हैं, तो वो कहीं कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को सुपरमैन समझ सकता है, लेकिन समझ पॉजिटिव। रहा है, हाँ, समझ रहा है सर, वो मैंने नोटिस कर लिया। वो हीरो, हाँ तो वो और एक्टिविटी अपने पापा जैसी आ रही है, जैसे उसका पापा का टोन होता है गुस्से में, और वैसे जैसे वो रोल मॉडल फादर है उसका। सबकॉन्शियस में कुछ चीजें होती हैं दिखाऊं। अनदर हाँ वो थिंग, दिख रही है। थोड़ा सा जो भी रिस्की भी कहीं भी लगे, कुछ भी है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रखो उसको, ग्राउंड फ्लोर मींस डोंट हम्म अलाउ टू गो ऑन सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कहीं ऊंची जगह पे नहीं जाने देना, गाड़ी नहीं चलाने देना, दीज आर द ऑल रिस्की थिंग्स। हम्म कोई भी हम्म। चीज नहीं ऐसे करने देना, नहीं तो वो जी जी। सुपरमैन, माय पॉइंट वाज दैट, कि कहीं वो एक ही दूसरी मंजिल पे जाके खड़ा हो जाएगा, देखो मैं कूद के दिखाता हूँ आपको, हाँ, उसकी नॉर्मल लाइफ तो रूटीन तो डिस्टर्ब हो रहा है सर, है टोटली ना? तो वो ऐसी रूटीन चीजें है ना ही नहीं करें। उसका। रूटीन भी है, तो लिटिल बिट मोर पेरेंट्स को थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा और ज्यादा, जब तक वो थोड़ा सा अपने ओरिएंटेशन में नहीं आता, क्योंकि थॉट्स हैं डिस्टोर्टेड, टोटली डिस्टोर्टेड थॉट्स हैं राइट नाउ। तो ये चीज़ है उसके लिए। तो ये दो चीज़ें बताऊंगा, कि इसको एक तो रिस्की जी सर, बिहेवियर जितना थैंक यू, है थैंक यू उसको मैनेज करें, और दूसरा ट्रीट हिम लाइक ए किड, और कोई भी थॉट्स को प्रोवोक ना करें उसके।
Thank you. उनके कंट्रोल में बेसिकली. Okay, all good now, and it was a great conversation. डॉक्टर रवि ने एक पॉजिटिव सुनाया कि पेरेंट्स दे रियलाइज दे स्टार्ट चेंजिंग, एक्चुअली थॉट्स उनके चेंज हो रहे हैं. देन डॉक्टर बागी ने भी शेयर किया अबाउट द ग्रेट थिंग कि उनका एक स्टूडेंट ने जो इतना स्ट्रेस में रहती थी, फिजिकल सिम्टम थे, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर काइंड ऑफ, वी कैन से दैट, को स्ट्रेसर था, पेरेंट्स का स्ट्रेस था, शी वाज इन दैट सिचुएशन. तो वो हेल्प की उन्होंने, मैसिव बिग हेल्प बेसिकली, स्पेशली वो जो टीनेजर है उनके लिए. एक 19-20 साल की लड़की होगी ज़्यादा, वो उसको इतनी बड़ी हेल्प मिली है, बहुत बड़ी. क्योंकि इस एज में, जैसे कि डॉक्टर चौधरी ने बताया, वो बच्चे को इतना प्रेशर पड़ा कि ही इज लाइक नॉट इन सेंसेस राइट नाउ. तो वो जो बच्ची डॉक्टर बागी बता रही थी, कैन बी गेट प्रेशर लाइक दैट एज वेल एंड कैन बिहेव्स कौन डिफरेंट एरिया. डॉक्टर भी ने जैसे बताया कि वो बच्चे के ऊपर भी सम मे बी ही डजंट नो राइट नाउ कि क्या स्ट्रेस आया था, कि क्या वजह हुई थी, कि क्या वजह थी, ही डजंट नो राइट नाउ. तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बहुत बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की. छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इज अ बिग हेल्प. किसी को गाइड करना, राइट डायरेक्शन देना, बिग हेल्प. आई डू रिमेम्बर वन ऑफ द माई रिलेटिव, वो आज भी इस चीज़ को लिए अप्रिशिएट करते हैं मेरे को कि आई गाइड हिम राइट वे, जस्ट over the phone, and I suggest कि take him to the doctor, and they took him to the doctor and he's better, really great. तो कभी भी बात होती है, always he appreciate me for that कि आपने सही टाइम पे बता दिया हमें. तो आप लोग भी करते हो ऐसी सारी चीज़ें, गाइड करते हो प्रॉपरली, तो इट्स गोइंग टू चेंज सिनेरियो, सोसाइटी, फैमिली. अब उनकी फैमिली में कितना ज़्यादा रिलीफ होगा, सोचो. डॉक्टर वी ने जो बताया, डॉक्टर बागी ने जो बताया, उस बच्ची को कितना रिलीफ मिला है. बच्ची को नहीं, उसके पेरेंट्स को रिलीफ मिला होगा अब कि हमारी बेटी का हेडेक खत्म हो गया, सी गोइंग टू परस्यू समथिंग विच लाइक, तो करेगी उसमें. तो वो क्या है, बहुत बड़ी बात है ये. डॉक्टर जैन ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो सबको 10-11 बंदे, हमने सबको सोचने पर मजबूर किया, एंड फिगर आउट सम डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन, एंड डिस्कस किया, एंड डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी. और कहीं ना कहीं जिसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, नॉट ए कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, ओके, जिसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, दे गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दैट एंड शेयर विद अस. Okay, I believe that's a great conversation. अगर किसी का कोई लास्ट कोई इनपुट है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. अदरवाइज मेरी तरफ से कहते हैं ना, बाय बाय. ऑल गुड. चल, सी यू नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे की जो हमारी मीटिंग होगी वो बहुत शार्प होगी, अराउंड सेम 40-45 मिनट्स की होगी, बिकॉज नेक्स्ट संडे आई हैव सम अनदर कमिटमेंट्स, सो आई नीड टू गो समवेयर. तो वो वेरी प्रिसाइज, पर यस, आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ शेयर करने का सोच रहा था, पर आज शेयर नहीं कर पाया. बट नेक्स्ट संडे डेफिनेटली वांट टू शेयर समथिंग अबाउट द सेशन. कंडक्टिंग जो सेशन कर रहे हैं, किसी से बात हो रही है, द पर्सन रियली फेसिंग चैलेंज कि एफर्टलेस सेशन नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा है. तो मैंने कहा चलो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. तो आई थॉट कि आप सबको से भी शेयर करते हैं. तो इज दैट थिंग वी गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक. टिल द टाइम, बाय बाय. Hi, sir. Thank you. Most welcome, most. Bye.